हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारे जेई मेन की इस सीरीज़ में। तो आज का हमारा पेपर सितंबर शिफ्ट का है 2020 का। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। तो ये अपना पहला क्वेश्चन एंड ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, ठीक है। तो करते हैं। अ लाइन पैरेलल टू स्ट्रेट लाइन 2x - y = 0 इज अ टेंजेंट टू हाइपरबोला। क्वेश्चन इतना ही बोल रहा है कि एक हाइपरबोला है जिसका इक्वेशन ऐसा कुछ दिया हुआ है। इसका मतलब पावर सेंड, ठीक है ना, थोड़ा एडजस्ट करना। तो ये हाइपरबोला का इक्वेशन है एंड एक टेंजेंट है इसका जिसका स्लोप है 2। इसका सिग्निफिकेंस तो वही पैरेलल का मतलब देख के समझ आना चाहिए। तो ठीक है, एंड ये x1 y1 पे टेंजेंट है तो हम लोग को ये रिलेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। हम लोग को पता है एट एनी पॉइंट टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, x(1/4 - y(y1/2 = 1)। सही है। एंड क्वेश्चन के हिसाब से टेंजेंट का इक्वेशन क्या है, y = 2x प्लस लैम्बडा। y = mx + c होता है एंड हमको m पता ही है 2 है, 2x प्लस लैम्बडा। परफेक्ट। तो ये लैम्बडा हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, हमको पता है ना, c = a² m² - b² इज रिलेशन इन हाइपरबोला। अगर आपको पता है तो आप निकाल सकते हो, ये √14 निकलेगा। अगर नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं होगा लैम्बडा के वजह से, शायद तक करते हैं, ठीक है। तो नाउ कंपेयरिंग बोथ द इक्वेशन सिंस सेम है, बोथ आर रिप्रेजेंटिंग द टेंजेंट, तो कंपेयर कर सकते हैं। तो देखो ये क्या है, y = 2x प्लस लैम्बडा। इधर हम लोग अगर सजा के लिखें इसको, सो y = 2/y1 x(1/4 - 1) क्लियर। सो इधर से y = x(1/2y1 - 2/y1), right? Now comparing both the equations, if we compare both the equations, तो इधर से 2 = x1/2y1, ठीक है। तो x1/y1 = 4, एक रिलेशन निकला। एंड और एक 2 क्या निकलेगा, लैम्बडा = -2/y1, ठीक है। तो इधर से y1 अपना हो गया -2/λ, एंड अगर y1 -2/λ है तो x1 क्या होगा, -8/λ। आप लोग का x1 निकल गया, y1 निकल गया। अब क्या करें, फंस गए, कुछ फंसे नहीं, x1 y1 निकल चुका है। हम लोग को पता है, देखो लैम्बडा का वैल्यू मैं बोला था ज़रूरत पड़ेगा, इससे निकाल सकते हैं। और एक तरीका क्या है, आप इसको x1 y1 सिंस हाइपरबोला पर लाई करता है तो इसको पुट कर दोगे, उधर से आपका लैम्बडा निकल जाएगा। तो जो मेथड करना है कर सकते हैं। मैं लैम्बडा का वैल्यू इस फॉर्मूला से निकाल रहा हूँ, क्या होगा, a² यानी कि 4 × m² यानी कि m तो 2 है, 2² 4 16 - b² 2, सो इट्स √14। एंड अगर आप x1 y1 को इसमें पुट करते हो तभी आपका आंसर सेम आएगा, कोई इशू नहीं है। तो आप लोग का x1 पता है, y1 पता है, सो यू हैव टू फाइंड x1² + 5y1²। तो 64/λ² x1² प्लस 5 × y1² यानी कि 4/λ²। सो दिस इज नथिंग बट 84/λ²। एंड लैम्बडा हम लोग का निकला कितना, बोलो बोलो जल्दी बोलो, √14। सो 84/14 विच इज 6। ऑप्शन चेक करते हैं। तो पहला ऑप्शन 6 इज द राइट आंसर। तो बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन एंड परफेक्ट जेईई मेन का ब्लेंड क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन जेईई मेंस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप लोग कोऑर्डिनेट से। तो बेसिक टेंजेंट का इक्वेशन पता रहना चाहिए एंड सिंपल मैथ्स एंड अलजेब्रा से हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर अब एक कोऑर्डिनेट क्वेश्चन, अब एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और इजी दिख रहा है बस। डोमेन ऑफ फंक्शन f(x), ये क्या है, साइन इनवर्स, ठीक है, इनवर्स। ओके, तो हमें एक फंक्शन दिया है साइन इनवर्स, अगर प्रॉपरली लिखूँ इसको x + 5/x² + 1, ठीक है। तो अगर आपको सॉल्व करना है तो 1 मिनट रुक जाइए, वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। एंड सॉल्व करना खुद से बेटर रहेगा ऑलवेज, क्योंकि अगर आप कुछ ट्राई करते हो अगर नहीं होता तो ना आपको सीखने को मिलता है। बट अगर आप बिना ट्राई करे देखते तो सीधा सीधा तो सीखने को एटलीस्ट नहीं मिलेगा, मतलब सीख जाओ कैसे करना है, बट वो वैसे जो हमेशा कभी कर पाओगे वैसे नहीं मिलेगा, होता है ना एक, ठीक है। तो क्या होगा, इधर डोमेन पूछा है और हम लोग को पता है साइन इनवर्स फंक्शन का डोमेन क्या होता है, -1 से 1, ये हम लोग को पता है। तो मतलब अगर साइन इनवर्स x का डोमेन होता है -1 से 1, तो इसमें x की जगह ये बड़ा फंक्शन लिखा हुआ है बस। तो इसका डोमेन क्या होगा निकालना है।
तो -1 लेस देन इक्वल टू x प्लस 5 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। बेसिकली हम लोग को निकालना है x का कौन कौन से वैल्यू इस रेंज में रहेगा -1 से 1 में, लेस देन इक्वल टू 1, राइट। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो पहले इस पार्ट के लिए सॉल्व करता हूँ मैं, ये वाला। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ऑफ, ओके, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू, आई एम सो सॉरी, एक्स प्लस 5, ठीक है। ये अपना एफ वाला सॉल्व कर रहे हैं। सो प्रॉपरली अगर देखूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस 5। अगर इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर आप ऑब्जर्व करोगे डिस्क्रिमिनेंट इस इक्वेशन का, डी क्या होगा बताइए, बी स्क्वायर माइनस 4ac इट्स -23, और डी लेस देन 0 है एंड ए इसका मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इसका मतलब दिस इक्वेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये तो एक्स बिलोंग टू आर के ट्रू है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसके वजह से। तो और एक तो क्या बचा, ये साइड, कौन सा साइड, ये वाला, इसको चेक कर देते हैं। वही सेम प्रोसेस, एक्स प्लस 5 इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बहुत सही। तो निकालते हैं एक्स, क्या होगा, -1 माइनस बी, तो बी तो -1 है, तो हो जाएगा +1 प्लस माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस 4ac विच इज प्लस 16 बाई 2a, a तो 1 है, सो दिस इज नथिंग बट 1 प्लस माइनस √17 बाई 2। अब हम लोग को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, तो दो वैल्यू हम लोग को मिला क्या, 1 माइनस √17 बाई 2 और एक 1 प्लस √17 बाई 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इससे हमको समझ आ रहा है हमारा रेंज कैसा होगा, इधर से इधर यूनियन, इधर से इन्फिनिटी। बहुत सही, एकदम क्लियर है। थोड़ा भी डिसेंट प्रैक्टिस है इनइक्वालिटीज़ का, अगर नॉलेज है तो ये समझ में आ गया होगा। तो इसका वजह से तो आंसर हमारा आ रहा था, तो अगर इंटरसेक्शन करते हुए कॉमन किए तो कॉमन यही बचेगा, क्लियर। देन ऑप्शन चेक करते हैं। सो ओके, ऑप्शन में दिया आंसर होना चाहिए ये फॉर्मेट, हमारा भी यही फॉर्मेट है, माइनस इन्फिनिटी से ए से इन्फिनिटी। तो अपना ए क्या है देखो, हमारा ए है 1 प्लस √17 बाई 2। लेट्स चेक द ऑप्शन। ओके, ये नहीं होगा, ये 3, ये लोग गलती से मार देते हैं, बट देखो इसमें ये क्या है, √17 बाई 2 प्लस 1 है, और अपने को चाहिए +1 बाई 2, ठीक है। तो ऑप्शन इज सी। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। एंड नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड वन। ओके, सो अब फंक्शन एफ ऑफ एक्स का 3 डेफिनेशन दे दिया, कोई नहीं, यानी कंटिन्यूस फंक्शन है, मतलब 1 पे अगर हम चेक करेंगे तो लेफ्ट टू राइट सेम होगा, एंड 3 पे चेक करेंगे तो लेफ्ट एंड राइट सेम होगा। तो कंटिन्यूस देने का मतलब क्या हुआ, दैट वी कैन चेक एट दिस पॉइंट्स। ये सब पॉइंट्स को हमको ध्यान रखना है। कंटिन्यूस दिया है तो कौन सा पॉइंट पे डेफिनेशन चेंज हो रहा है, देखो 1 पे डेफिनेशन चेंज हो रहा है, 1 2 बार है, एंड 3 पे डेफिनेशन चेंज हो रहा है, तो वी हैव टू चेक एट दैट पॉइंट्स। तो 1 अगर पुट करता हूँ मैं, सो ए ई प्लस बी बाई ई दैट इज इक्वल टू सी, ऑब्वियसली कोई डाउट ही नहीं है इसमें। एंड सिमिलरली अगर 3 पुट करता हूँ इधर, तो क्या होगा, 9c इज इक्वल टू अगेन 9a प्लस 6c। तो इधर से हमारा आ रहा है c इज इक्वल टू 3a, c हमारा आ गया 3a। ओके, अगर मैं इधर पुट करता हूँ, सो ए ई प्लस बी बाई ई इज इक्वल टू 3a, तो इधर से हमारा b भी निकल जाएगा, b क्या होगा, e इंटू 3a माइनस ए ई। तो हमारा a b c तो सब निकल चुका है। बस हमें क्वेश्चन में कंटिन्यूस देने का मतलब यही था। कंटिन्यूस देखते हो आप कोई भी क्वेश्चन में, तो पहले ये करो, आगे बढ़ने से पहले दिया है तो इसका यही काम होगा। अब क्या दिया है, f'0 प्लस f'2 e है, ठीक है ना, हमें a का वैल्यू निकालना है। ओके, तो f'0 मतलब 0 कहाँ आ रहा है, देखो -1 से 1 के बीच में आ रहा है, ऑब्वियसली, तो हमें यही डेफिनेशन यूज़ करना है, ये सब पॉइंट्स ध्यान रखना है। सो a e⁻x माइनस b e⁻−x, ठीक है। f'0 तो यही होगा, अगर 0 पुट करता हूँ मैं, सो a माइनस b, राइट, प्लस f'2, तो 2 कहाँ आ रहा है बताइए, 1 से 3 के बीच में, एंड अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो पहले डिफरेंशिएट कर देता हूँ, 2cx, एंड अगर मैं 2 पुट करता हूँ दैट इज नथिंग बट 4c, एंड दिस इज इक्वल टू, क्वेश्चन बोल रहा है ई, मुझे a का वैल्यू निकालना है, एंड पहले से काम में शॉर्ट कर दिया था बिकॉज b का वैल्यू नहीं पता है इन टर्म्स ऑफ a, सो a माइनस ई इंटू 3a माइनस ए ई, एंड मुझे c का वैल्यू भी पता है, क्या है, 3a। तो बहुत सिंपल, कुछ करना ही नहीं पड़ा, जो क्वेश्चन बोला वही लिखता गया तो हो गया, इज इक्वल टू ई। सो a माइनस 3a e प्लस a e स्क्वायर
प्लस 12a इज इक्वल टू ई, ए कॉमन देता हूँ मैं, तो 1 माइनस 3e प्लस ई स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल टू ई। सो बेसिकली ए क्या हो गया, e डिवाइडेड बाय ई स्क्वायर माइनस 3e प्लस 13, दिस इज ए। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। तो e बाय ई स्क्वायर माइनस 3e प्लस 13, तो e बाय ई स्क्वायर माइनस 3e, ओके हमारा माइनस है ना, प्लस से, तो देखो ऑप्शन कितना द पॉइंट टू पॉइंट दिया है, सब सेम सेम ही है, तो आंसर होगा डी। जल्दबाजी में गलत मत मार देना, माइनस प्लस ध्यान रखना। ठीक है, तो हाँ ये बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन था, नथिंग वाज टफ इन दिस। अगर कंटिन्यूटी का डेफिनेशन हम लोग को पता है तो एक स्टेप में लिख दिए एंड डिफरेंशिएट किए तो अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज एस। ओके, तो फर्स्ट 3 टर्म्स का सम एस क्वेश्चन बोल दिया एंड उन लोग का प्रोडक्ट 27, ये भी क्वेश्चन बोल दिया, तो एस कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा। तो लग तो रहा है इजी क्वेश्चन, बट बहुत बेसिक क्वेश्चन है। देखो तो प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स, राइट, तो लेट द फर्स्ट टर्म बी ए, सेकेंड टर्म, ओके फर्स्ट टर्म ए बाय आर देते हैं। क्यों, आप लोगों को बताया, आप लोगों को पता होगा कि अगर 3 टर्म्स देता है तो हम इस फॉर्मेट में लेते हैं, इस फॉर्मेट में जीपी में। अगर एपी देता तो ए माइनस डी ए प्लस डी, इस फॉर्मेट में लेते हैं बिकॉज इट इज़ बेनिफिशियल। क्या बेनिफिशियल है, देखो प्रोडक्ट 27 है, तो अगर मैं ये 3 टर्म लेता हूँ ऐसे 3 टर्म्स ऑफ जीपी, तो प्रोडक्ट क्या होगा, ए क्यूब इक्वल टू 27, सो ए इज इक्वल टू क्या 3। तो एक बार में हमारा सेंट्रल टर्म निकल गया। हाँ, अगर आप ए आर स्क्वायर लेते तभी आपका ए आर निकलता 3, तो कोई बड़ी बात नहीं थी, बट आई प्रीफर दिस मैनर, आपको भी एडवाइस करूँगा। ठीक है, ये मैनर में हमेशा लेना चाहिए। तो हमारा ए निकल गया 3 एंड एस क्या है, इज द सम ऑफ टर्म्स, तो हमारा 3 टर्म तो ये है, सो ए कॉमन 1 प्लस आर प्लस 1 बाय आर इज इक्वल टू एस। अपने को पता है हमारा ए तो 3 है, सो आर प्लस 1 बाय आर इज इक्वल टू एस बाय 3 माइनस 1। सिंपल, क्या किया, मैं ए को इधर डिवाइड कर दिया बाय ए विच इज़ 3, दिस इज माइनस 1, तो आर प्लस 1 बाय आर मेरा निकल चुका है। अब आर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एंड आप लोग को पता होगा एपीजीपी में आप लोग पढ़े होंगे, वी यूज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एपी एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, राइट। तो हम लोग को भी एस का वैसे रेंज निकालना है, तो हम लोग को पता है अगर आर पॉजिटिव है, इफ आर इज पॉजिटिव, तो क्या होगा, आर प्लस 1 बाय आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। वी नो दिस कॉन्सेप्ट, सो एस बाय 3 माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, राइट। सो एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 अगर आर पॉजिटिव है। तो इधर और एक केस क्या आता है, अगर आर नेगेटिव हुआ तो क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, अगर आर नेगेटिव हुआ तो आर प्लस 1 बाय आर इज लेस देन इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, इसको यूज़ करते हैं। सो एस बाय 3 माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू माइनस 2, सो एस बाय 3 इज लेस देन इक्वल टू माइनस 1, सो एस लेस देन इक्वल टू माइनस 3। तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3 यूनियन 9 से इन्फिनिटी, चेक करते हैं। ओके, माइनस ऑप्शन डी 4। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन एंड आई विल रेट दिस क्वेश्चन इज वेरी गुड। क्यों, क्योंकि इसमें अगर आपको ये पता नहीं रहता तो देखो दिक्कत क्या होता है। अब इमेजिन करो ए आर स्क्वायर, अब तीनों टर्म को ऐड करते तो आपको क्या आता, बस 1 प्लस आर स्क्वायर और इधर ए रहता विच इज एस, एंड आपको ए का वैल्यू पता भी नहीं है, तो इसमें भी फिर दिक्कत होता, आगे इश्यूज होता है। हाँ, इसमें अगर कोई ए आर कॉमन देता तो हो जाता, बट फिर भी टू अवॉइड इश्यूज ये मेथड बेस्ट है। ठीक है, इससे हमेशा मैं ये बोलता हूँ कि जब भी 3-4 टर्म देता है, 3 टर्म्स देने से ऐसे देना चाहिए। अगर 5 टर्म्स दिया तो ए बाय आर क्यूब एंड ए आर क्यूब 2 ऐड कर दो। तो इन दिस मेथड वी शुड टेक एट ए आर स्क्वायर, सॉरी, तो ऐड कर दो, तो ये मेथड बेस्ट है। ठीक है, ऑप्टिमल है, इससे हमारा एक टर्म शॉर्ट निकल ही जाता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बेसिक, जनरली 12th में हम लोग जो पढ़ते हैं सेट रिलेशन फंक्शन, उस चैप्टर से। जे में बहुत रेयर पूछता है, बट अगर पूछ गया तो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, कर देना चाहिए आपको। कैसे करना है, बहुत सिंपल है, देखिए आर एक फंक्शन है, रिलेशन है बेसिकली एक्स वाई, वेयर द रिलेशन का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 8। ठीक है, तो आर इनवर्स का हमें डोमेन निकालना है, वी हैव टू फाइंड डोमेन ऑफ आर इनवर्स। अब डोमेन कैसे निकाले, आर, ये तो हमें आर है, आर का भी हमें डोमेन तो इनफैक्ट दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, बच्चे वी कैन आर्ग्यू। अब देखो आर का डोमेन हमें निकालना पड़ेगा, जो उल्टा होता है वो आर इनवर्स का होता है, हमको ये पता है। देखो आर का डोमेन क्या होगा, अगर मैं एक्स को 0 डालता हूँ तो वाई क्या क्या हो सकता है, अगर एक्स को मैं 0 डालता हूँ तो वाई क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, बहुत सही। और एक्स को 0 डाला, वाई
2 हो सकता है क्या, सोचो। नहीं हो सकता। x को 0 डालने से y2 नहीं हो सकता, x और y -1 हो सकता है, हो सकता है। अब 0 0 भी पॉसिबल है, 3 तो आ गया। तो x को 0 डालने से 3 पॉसिबिलिटी हो रहा है। अगर x को मैं 1 डालता हूँ, अब देखो y क्या क्या हो सकता है, y 0 हो सकता है, हो सकता है। y 1 हो सकता है, हो सकता है। y -1 हो सकता है, जरूर हो सकता है। ओके, y 2 हो सकता है, नहीं हो सकता। तो 3 अगेन। अब अगर x को मैं डाला -1, तो अगेन वही रिपीट होगा, बिकॉज स्क्वायर है, तो फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, अब मैं x को डालता हूँ 2, तो y देखो क्या हो सकता है। अगर 2 डाला तो y हो सकता है 0, बहुत सही। y हो सकता है 1, हाँ। y हो सकता है -1, हाँ। और क्या हो सकता है y, नहीं और नहीं होगा। अब अगर 103 डाला, तो ये तो खुद 9 हो गया। अब कुछ ऐड करने से और बड़ा हो जाएगा, तो नहीं डाल सकता 3। 100 -2 का केस भूल गया था मैं, हाँ सेम -2 का डाला मैं, तो सेम रिपीट करेगा, बिकॉज स्क्वायर है तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया फाइनली डोमेन। नाउ लग रहा था कि थोड़ा बड़ा होगा, पर इतना में खत्म से मिट गया 2-3 बार, क्योंकि हम लोग को देख के पता चल रहा है कि हम लोग 3 तो रख नहीं सकते, इधर रखने से डेंजर हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो बेसिकली आर का डोमेन में अगर बात करूँ तो क्या क्या आ रहा है, एक तो 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, -1, सो -2 -1 0 1 2, ये 5 चीज़ आ रहा है। यानी इसका रेंज में क्या क्या आ रहा है, देखो 1 -1 0, ये 3 चीज़ हर जगह है। सो -1 0 1, ये आर का डोमेन रेंज है। तो अब बताइए आर इनवर्स का क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, बस उसका डोमेन हो जाएगा ये, इसका जो रेंज है उसका डोमेन। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए -1 0 1। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था एंड इट वाज अ गुड क्वेश्चन। अगर आपको बस अगर थोड़ा नॉलेज है डेरिवेशन फंक्शन का तो बन जाना चाहिए, एंड थोड़ा पेशेंस चाहिए इतना लिखने के लिए, ठीक है ना, और कुछ नहीं। कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो अब ट्रिग्नोमेट्री, ओके कॉम्प्लेक्स नंबर है ये क्वेश्चन। अगर आपको समझ नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिख देता हूँ अच्छे से। 1 + sin 2π/9 + i cos 2π/9 डिवाइडेड बाय, डिवाइड्स का साइन है, 1 + sin 2π/9 - i cos 2π/9। नाउ यू कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। अब करते हैं, ठीक है, अगर आपने कोशिश कर दिया, अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहली बात जो हमें समझ आ रही है, रैशनलाइज करना चाहिए ऊपर नीचे। सो 1 + sin 2π/9 + i cos 2π/9, ऊपर में भी सेम चीज़, राइट। सो ऊपर में क्या फॉर्मेट आ गया, एक चीज़ मिस आउट कर दिया था, ये क्यूब है क्वेश्चन में, ठीक है। हाँ, तो बस प्रोसेस को चेंज नहीं होगा, एट द एंड क्यूब करना है जो भी अपना आंसर आएगा। तो ये मल्टीप्लाई अंदर साइड में कर रहा हूँ मैं, ठीक है, रैशनलाइज कीजिए। नीचे क्या हो जाएगा, a² + b², सो 1 + sin² 2π/9 + cos² 2π/9, दिस इज नथिंग बट 1, पता है आप लोग को, लिख नहीं रहा मैं, प्लस 2 sin 2π/9 एंड cos 2π/9, और कुछ नहीं रहेगा, सो सॉरी, बस 2 sin 2π/9, ठीक है, बिकॉज cos 2π/9 का तो स्क्वायर ऑलरेडी ऐड हो चुका है, तो इतने बचा। ऊपर में क्या रहेगा, होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab फॉर्मेट में रहेगा। तो a² क्या होगा, अगेन 1 + sin 2π/9 का होल स्क्वायर, 1 + sin² 2π/9 + 2 sin 2π/9 + b², अभी i है तो i² के साथ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस cos² 2π/9 एंड प्लस 2ab विच इज नथिंग बट 2 इंटू जो बचा हुआ चीज़ है। ओके, अब थोड़ा नीचे चलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपको नीचे में, तो 2 कॉमन गया, 1 + sin 2π/9 एंड ऊपर में आपको का आ रहा है 1 + sin² 2π/9 + 2 sin 2π/9 माइनस cos² 2π/9, एंड ये अगर एक्सपेंड करूँ मैं तो प्लस 2 cos 2π/9 एंड ये cos sin 2π/9 cos 2π/9 मल्टीप्लाई हुआ इंटू 2 के साथ, सो दिस इज नथिंग बट sin 4π/9, 2 sin a भी sin 2ab होता है, सो दिस इज sin 4π/9, ठीक है।
इतना क्लियर है। अब क्या करें, इधर तक पहुंच गए। अब थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी था एक्चुअली। इधर से आपको कुछ सोल्यूशन दिख रहा है तो आप अप्रोच कर सकते हो। एक तो ऐसा दिख रहा है मुझे 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2π/9, इसको साइन स्क्वायर 2π/9 कर सकते हैं, देन सब साइन 2π/9 की फॉर्मेट में आ जाएगा। और क्या दिख रहा है, एंड और एक दिख रहा है कि इधर कॉस 2π/9, तो इधर से हम कॉमन लेके कुछ कर सकते थे, करते हैं। तो इसको अगर माइनस करता हूँ मैं तो साइन स्क्वायर 2π/9, तो 2 साइन स्क्वायर 2π/9 ये 3 का, प्लस 2 साइन 2π/9, एंड इसको कॉमन लेता हूँ अगर मैं 2 कॉस 2π/9 को, तो बचा क्या 1 प्लस साइन 2π/9, क्लियर, डिवाइडेड बाय 2 होल 1 प्लस साइन 2π/9, बहुत क्लियर। चलो, तो आपको अब दिख रहा है इधर भी कॉमन जाएगा 1 प्लस साइन 2π/9, इधर भी वही कॉमन गया। मैं सबको एक बार में काट रहा हूँ, ध्यान से लिखना आप लोग। तो इधर क्या कॉमन गया था, 2 साइन 2π/9 कॉमन गया था, एंड बाकी कट गया, प्लस इधर 2 कॉस 2π/9 गया था, बाकी कट गया, डिवाइडेड बाय 2, एंड एक हम लोग मिस आउट कर दिया, आप लोग ने ऑब्जर्व किया होगा, आई को 2i होगा ना, 2ai भी इधर आई रहेगा, एंड इधर भी अगेन आई रहेगा, ठीक है, ये आई मिस आउट कर दिए थे हम लोग। सो दिस इज आई, तो 2 कट गया, सो साइन 2π/9 प्लस आई कॉस 2π/9 विच इज साइन 2π/9 प्लस आई कॉस 2π/9। अब ये यूलर फॉर्म नहीं है, उल्टा होता कॉस रहता तो यूलर फॉर्म होता, तो कोई दिक्कत नहीं, हम साइन को कॉस में कन्वर्ट करना जानते ही हैं। कैसे, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, सो दिस इज कॉस, क्या हो जाएगा बताइए, दिस इज 2π/9 विच इज 5π/18 प्लस आई, इसका भी वैसे ही हो जाएगा साइन 5π/18, तो ये हो गया अपना कन्वर्जन। नाउ दिस इज नथिंग बट यूलर फॉर्म, तो आपको पता है दिस इज नथिंग बट ई टू द पावर आई थीटा, थीटा क्या है 5π/18, राइट, एंड हम लोग का इसको क्यूब करना था, याद है क्वेश्चन में इसका क्यूब था, दिस इज ई टू द पावर आई इंटू 5π/6, तो ये अपना फाइनल आंसर है। एक बार मैं समराइज कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्वेश्चन था क्यूब में, तो पहले हमने एक्सटर्नलाइज किया इसको अंदर साइड में लेके, देन सिंपली सॉल्व किए, एक्सपैंड किया, आफ्टर एक्सपेंशन हमको दिखा साइन 2π/9 कॉमन जा रहा है, तो हमको कॉमन लिए उसको ऊपर नीचे, देन वो कैंसिल आउट हो गया, एंड देन वी रीच टू अ कंक्लूजन कॉस 5π/18 प्लस आई साइन 5π/18, एंड हम लोग को पता है दिस इज यूलर फॉर्म, एंड सिंस क्वेश्चन में इनिशियली क्यूब था, इट इज ई टू द पावर आई 5π/6। अब क्वेश्चन क्या पूछा है देखते हैं, इसका वैल्यू ही पूछा है, तो इसका वैल्यू निकाल देते हैं। तो कॉस 5π/6 ये क्या होता है, दिस इज नथिंग बट कॉस 5π/6 प्लस आई साइन 5π/6, एंड कॉस 5π/6 यानी कॉस 150 डिग्री, इसका वैल्यू आप लोगों को पता होगा क्या होता है, -√3/2, एंड साइन 5π/6 यानी कि साइन 30 के बराबर, विच इज प्लस i/2। नाउ अब कोई बोलेगा सर आप यूलर फॉर्म कन्वर्ट किए, इसको फालतू में फिर नॉर्मल करना पड़ा, क्योंकि क्यूब था ना, तो इसके 18 से क्यूब कट गया तो 5π/6 बन गया। अब लोग इसको मल्टीप्लाई अगर 3 बार करेंगे दैट्स वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है ना। तो आंसर देखते हैं, सो -1/2 कॉमन गया, √3 माइनस आई होगा, ठीक है, तो -1/2 कॉमन गया, √3 - आई, सो ऑप्शन सी। तो इस पेपर में मैं एक ऑब्जर्व किया कि ऑप्शंस बहुत क्लोज दिए सारे, तो ध्यान से मानो थोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बट बस प्रैक्टिस थोड़ा रहना चाहिए एंड हो जाएगा। सो लेट पी एच कॉमा के बी ए पॉइंट ऑन द कर्व, ओके, एक कर्व हमें दिया हुआ है विच इज y इज इक्वल टू x² + 7x + 2, ठीक है, एंड दिस पॉइंट इज नियरेस्ट टू द लाइन। तो शॉर्टेज डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट जो जनरली जेईई मेंस में नहीं आता है पर पूछ दिया। देन द इक्वेशन नॉर्मल टू द कर्व एट पी, तो एक ऐसे कर्व है टाइप का सोचिए, एंड इस कर्व पे पॉइंट पी है विच इज h, k, दिस इज अ पॉइंट पी ऑन दिस कर्व, एंड ये कर्व इज नियरेस्ट टू द लाइन। अब नियरेस्ट टू द लाइन में कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, इसका मतलब क्या होता है, दिस लाइन, ये लाइन का जो स्लोप है इस लाइन का जो स्लोप होगा बराबर है, ठीक है।
ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। नियरेस्ट टू द वैन का कॉन्सेप्ट यही है, तो इस वैन को नियरेस्ट है, ठीक है। ने इक्वेशन नॉर्मल एट पॉइंट पी पे इक्वेशन नॉर्मल पूछा है विच इज दिस वन, ठीक है। नियरेस्ट टू द लाइन है y इक्वल टू 3x माइनस 3, तो इन दोनों का स्लोप p पर टेंजेंट है इसका और लाइन का स्लोप तो सेम है, तो नॉर्मल का स्लोप -1/m होगा। इस लाइन का स्लोप पहली बात क्या है 3 है, नॉर्मल का स्लोप क्या है -1/3। बस हम लोग को अब ये पॉइंट निकालना है, दैट्स इट। पॉइंट या स्लोप कुछ भी निकाल देंगे, सी पॉइंट तो हो जाएगा। तो एक बात तो क्लियर है, y इक्वल टू mx से अगर करेंगे तो 3x प्लस वाई का फॉर्मेट में आंसर आना चाहिए, सॉरी y इक्वल टू माइनस या 3y प्लस एक्स का फॉर्मेट में, तो आंसर ए या डी होगा। ये दिखते हुए पता चल रहा है कि स्लोप से इतना तो समझ आ ही गया। अब देखो कौन सा होना चाहिए। अब ये कैसे निकाले, तो ये कर्व हमें पता है एच का के कर्व को सेटिस्फाई करेगा, ऑब्वियसली करेगा। सो के इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 7h प्लस 2, और एक स्ट्राइकिंग पॉइंट क्या है, ये जो टेंजेंट का इक्वेशन होगा क्या होगा, y इज इक्वल टू 3x प्लस लामड़ा, 3x प्लस लामड़ा फॉर्मेट, एंड h के इसको भी सेटिस्फाई करेगा। सो k इज इक्वल टू 3h प्लस लामड़ा, ये हमारा एक इक्वेशन है, ये हमारा एक इक्वेशन है। सो इफ वी यूज बोथ द इक्वेशंस कुछ कंक्लूजन नहीं आएगा, बिकॉज हम लोग को लामड़ा अभी भी अननोन है। तो लामड़ा कैसे निकाले, 2 मिनट पॉज करके सोचो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है बट अच्छा है। होगा कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं था, बिकॉज हम लोग को पता है लाइन का स्लोप। सो हम लोग टेंजेंट को इस कर्व को डिफरेंशिएट अगर करते हैं, dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स होगा आप लोग का 2x प्लस 7, एंड सिंस h k पे है तो दिस इज 2h प्लस 7, एंड हम लोग को पता है स्लोप क्या है हमारा, स्लोप इज नथिंग बट 3, दिस इज इक्वल टू 3, तो हमारा h क्या निकल गया -2, h इज -2 राइट। एंड अगर हमारा h निकल गया तो हमारा k तो इधर से आराम से निकल जाएगा, राइट। कैसे निकलेगा k इज इक्वल टू एच स्क्वायर विच इज 4 प्लस 2 माइनस 14 विच इज -8, k निकल गया -8, h निकल गया -2, h k निकल गया, तो नॉर्मल का इक्वेशन हमारा निकल जाएगा। कैसे, हम लोग को स्लोप पता है, पॉइंट पता है, y प्लस 8 इज इक्वल टू -1/3 इंटू x प्लस 2, सो 3y प्लस 24 इज इक्वल टू -x माइनस 2, तो इधर से हमारा निकला x इज इक्वल टू 3y plus 26. This is the equation of normal. So x is equal to 3y plus 26. आपका ऑप्शन नंबर ओके थोड़ा लगता है मिस्टेक हो गया कहीं, ओके ये -x होगा ना, -x -2, ये माइनस था, सो -x, सो x प्लस 3y प्लस 26 और ऑप्शन डी। तो ब्रीफ से समराइज कर देता हूँ कि हम लोग को पता है नियरेस्ट टू द लाइन का मतलब होता है दे आर टेंजेंट्स, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। ये पता चल गया, अगर हम लोग को पता चला इसका स्लोप पता चल गया, सो वी कैन डिफरेंशिएट द कर्व एट दैट पॉइंट एंड वी कैन फाइंड एक h कोऑर्डिनेट निकल गया, एंड सिंस h के इस कर्व पर लाइक करते हैं तो हमारा k भी निकल गया एकदम शॉर्टली। तो h और k हमारा पता चल चुका है, एंड हम लोग को लाइन का स्लोप पता है, सो नॉर्मल का स्लोप भी निकल जाएगा -1/m से। नाउ सिंपल, पॉइंट पता है, स्लोप पता है, डन। तो इतना खिचड़ी जो मैं रचा कुछ मतलब नहीं था, ओवरऑल इतना से इसका मेन पार्ट था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके मैट्रिक्स हर बार आता ही है। Let A be a 2x2 real matrix where entries from 0 to 1। अच्छा ओके, ये I2 का मतलब क्या होता है, I2 ऐसा मतलब 1 0 0 1, ये पता है ना। तो क्वेश्चन बोला कि एक मैट्रिक्स है, ठीक है, A एक मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ 0 1 एंट्रीज है, 2x2 मैट्रिक्स है। तो हम लोग को पता नहीं इधर क्या है, 0 1 0 1 0 1 0 1 कुछ भी हो सकता है, बट 0 या 1 में से ही है कुछ भी, ठीक है। एंड एक स्टेटमेंट हमें दिया है पी और क्यू, हम लोग को बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पी का मतलब क्या है, पी बोलता है अगर ए ये नहीं है देन ए का वैल्यू -1 होगा। अगर आप इमेजिन करो ए ये नहीं है तो ए का वैल्यू -1 होगा, कभी पॉसिबल ही नहीं है। कैसे, देखो ए नॉट इक्वल टू I2 मतलब ए पर नेगेटिव कब जाएगा बताइए आप, ए नेगेटिव कब जाएगा, ए नेगेटिव तभी जाएगा जब, क्योंकि -1 तो है नहीं, तो इसका वैल्यू आपका आ जाए 0 एंड माइनस में कुछ चला जाए, इसका वैल्यू 0 के एक डायगोनल एलिमेंट को 0 होना ही पड़ेगा। एंड अगर एक डायगोनल एलिमेंट 0 हो गया, 0 या 0 1 कुछ भी है वो, एंड तो बाकी दोनों इधर 1 होना ही पड़ेगा, कंपलसरी है, ताकि हमारा आंसर 1 आ सके, नहीं तो वो भी 0 आ जाएगा। सो ये तो पॉसिबिलिटी है। तो क्वेश्चन बोला ए I2 नहीं है देन a -1 है, तो अगर a I2 नहीं है देन a का वैल्यू -1 है, तो ये तो गलत बात है।
अगर ए आई टू नहीं है तो ए का वैल्यू -1 है, तो बहुत गलत बात है, बिकॉज ये तो आई टू नहीं है ना, दिस इज नॉट आई टू, बट स्टिल इसका वैल्यू, सॉरी इस केस में बोल रहा हूँ, ऐसा देखो 1101, ये आई टू है क्या, नहीं है, बट इसका वैल्यू भी 1 है, इसका वैल्यू -1 नहीं है। तो क्वेश्चन का बोल रहा था कि क्वेश्चन बोला कि ए आई टू होने से ही वैल्यू 1 होगा, क्वेश्चन का मतलब ये गलत बात है, और ये तो आई टू नहीं है बट इसका वैल्यू भी 1 है, तो दिस इज रॉन्ग। एंड इफ ए इज इक्वल टू 1, तो ए का वैल्यू 1 क्वेश्चन बोल दिया। अभी भी आपको पता है ए का वैल्यू 1 तभी होगा जब ये दोनों तो 1 होना ही पड़ेगा इन दोनों को, एंड इनमें से कोई एक 0 होगा। तो ट्रेस ऑफ ए क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, जो 2 कंपलसरी है ही है, आपको बताया कि ये 0 1 हो सकता है, ऐसा हो सकता है, देखो 1 1 0 1 1 1 1 0 या कि 1 1 0 0, ये 3 केसेस है, और तीनों केस में देखो डायगोनल एलिमेंट का सम 2 ही है। तो Q इज ट्रू एंड P इज फॉल्स, तो आंसर होगा डी। समझ में आया? फर्स्ट पार्ट बोला ए आई टू नहीं होने से ए -1 होगा, ये गलत था, क्योंकि ए आई टू नहीं होने से भी ए 1 हो रहा था। दूसरा पार्ट बोला अगर ए 1 होगा तो ट्रेस ऑफ ए 2 होगा, हाँ ये कंपल्सरी है, अभी भी बताया कि ये तीन ही केस बनता है एंड तीनों में ट्रेस 2 है, तो आंसर डी। बहुत ऑसम क्वेश्चन है, सिंपल लॉजिकली एनालाइज करना था, ठीक है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके प्रोबेबिलिटी शायद, हाँ, तो बॉक्स 1 कंटेन्स 30 कार्ड्स 1 से 30, तो बना देते हैं बॉक्स 1 से 30 तक कार्ड्स है, एंड बॉक्स 2 कंटेन्स 20 कार्ड्स, ठीक है, बॉक्स 2 कंटेन्स 20 कार्ड्स 31 से 50, ठीक है। तो कोई एक बॉक्स सिलेक्ट किया रैंडमली, तो पहली बात बताइए अगर 2 बॉक्स में से आपको एक सिलेक्ट करना है तो ऑप्शन क्या होगा, 1/2, ठीक है, एंड अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम इट, एंड कोई भी एक बॉक्स चूज किया, कोई भी एक कार्ड निकालिए, ठीक है। नंबर ऑन द कार्ड इज फाउंड टू बी नॉन प्राइम नंबर प्राइम नहीं है। पहले बताइए 1 से 30 में कितने नॉन प्राइम नंबर्स है, इससे अच्छा मैं प्राइम गिन लेता हूँ, कितने हैं, 2 3 5 7 11 13 और क्या 17 19, आई गेस सबको प्राइम तो पता ही होगा ना, एंड 29, इतने प्राइम नंबर्स है। कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्राइम नंबर है, सो 19 आर नॉन प्राइम, ठीक है। एंड इसमें कितने प्राइम है, 31 प्राइम है, 37 प्राइम है, 41 प्राइम है, 43 प्राइम है, 47 प्राइम है, तो 5 प्राइम नंबर है, सो 15 आर नॉन प्राइम। तो क्वेश्चन बोला कोई भी एक्स बॉक्स सिलेक्ट किए, उसमें से नंबर उठाए जो कि प्राइम नहीं था, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो कार्ड बॉक्स 1 से होता है। ये बेस थ्योरम आपको समझ में आ गया। तो पहले प्रोबेबिलिटी निकालो कि नंबर प्राइम निकले, नंबर प्राइम हो, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, देन हमको 1/2 का फॉर्मेट से बेस थ्योरम लगाना है। तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द टोटल प्रोबेबिलिटी। भूल जाओ कि बॉक्स 1 का बोल रहा है, भूल, क्वेश्चन बस इतना है कि बॉक्स से उठाया गया कोई भी एक बॉक्स से एंड नंबर नॉन प्राइम था, इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा। अब करो ये पार्ट, आप खुद सॉल्व करो एंड देन आंसर देखना क्या होगा। पहला बॉक्स से प्राइम आए, नॉन प्राइम है, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, पहला बॉक्स है, इसका प्रोबेबिलिटी 1/2 एंड उससे नॉन प्राइम नंबर है, मतलब 19 नॉन प्राइम नंबर है, टोटल 30 है, सो 19/30 सिंपल। प्लस दूसरा बॉक्स है 1/2 एंड नॉन प्राइम नंबर है, यानी कि 15/20, 20 टू है 31 से 50 तक। सो इधर अगर कैलकुलेशन करते हैं हम लोग 19/60 प्लस ये हो जाएगा आप लोग का 3/4, सो 3/8। अगर कैलकुलेट करता हूँ एलसीएम आप लोग का होगा इसका 120, सो 38 प्लस 45 विच इज 83/120, दिस इज द टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी निकल गया। अब बेस थ्योरम लगाना है क्या, प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड वाज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स 1, बॉक्स 1 प्रोबेबिलिटी आप लोग को निकाले थे, ये है, तो बस 19/60 डिवाइडेड बाय 38/120, सिंपल। तो उसको 83, आई एम सो सॉरी, 83/120, सो 19/60 इंटू 120/83, 62 ज़ा, दिस इज 38/83। ऑप्शन देखते हैं। ओके, ऐसा ऑप्शन तो है ही नहीं, कहीं हमने गलती किया है। क्या गलती की हम लोग, सो ये 19 देख लेते हैं, गिन लेते हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, तो 4 5 6 7 8 10 से, दिस इज 20। ओके, यहाँ गलती हो गया, ये भी गलती नहीं है तो ना, ये शायद नहीं है, तो इसको हम लोग कर देंगे 20।
सो अगर ये 20 हो जाएगा, सो दिस इज 20/60, तो ये हो गया 1/3, सो 1/3 प्लस 3/8, 1/3 इन टॉप रहेगा। फाइनली यही हमें आंसर है, 1/3 बॉक्स 1 का प्रोबेबिलिटी बाय टोटल प्रोबेबिलिटी 1/3 प्लस 3/8। अगर इसको आप सॉल्व करोगे अच्छी से, सो 1/3 डिवाइडेड बाय एलसीएम आप लोग का 24, सो दिस इज 11, ठीक है, सॉरी 17, फिर गलती हो रहा है आज, दिस इज 17/24, सो 1/3 इंटू 24/17, दैट इज 8/17। नाउ लेट्स चेक। ओके, ऑप्शन बी। तो एक मिस्टेक छोटा सा हो गया था कि हमने प्राइम नंबर्स गलत गिना था, मैंने गलत गिना था, इनफैक्ट आपने सही गिना होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो प्राइम नंबर्स गिनना था हम लोग को, देन सिंपल बेस थ्योरम था, टोटल प्रोबेबिलिटी निकाली हम लोग कैसे, बॉक्स 1 चूज करने का प्रोबेबिलिटी 1/2, 2 ही बॉक्स है, एक को 1/2 है, एंड उसमें से नॉन प्राइम नंबर आए 20/30, अगेन बॉक्स 2 का 1/2 एंड नॉन प्राइम नंबर का 15/20, सिंपल टोटल प्रोबेबिलिटी निकल गया। एंड सिंस हमें बॉक्स 1 का पूछा है, तो बॉक्स 1 का प्रोबेबिलिटी था हमारा 1/3 एंड टोटल ये है, सो आंसर अपना 8/17। बहुत अच्छा क्वेश्चन, जनरली बेस थ्योरम नहीं पूछता है जेईई मेंस में, आजकल तो नहीं पूछ रहा है, बट ये पूछा है तो बहुत अच्छा पेपर, इसको हम रेट कर सकते हैं, बिकॉज दे आस्किंग द कॉन्सेप्ट विच आर वेरी इजी, बट मेंस में जनरली नहीं पूछता आउट ऑफ बॉक्स से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ पी ऑफ एक्स, ओके, पॉलिनोमियल है डिग्री 3 का, लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट 8 है x1 पे, एंड तो ऐसा हमने बहुत क्वेश्चन ऑलरेडी किया है, आप लोगों को अगर पता होगा, मेरे प्रीवियस वीडियोस आपने देखे होंगे, तो ये क्वेश्चन सेम टाइप का ही है। तो क्या लेंगे हम लोग, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, एनी 3 डिग्री पॉलिनोमियल तो ऐसे ही होता है, एंड मैक्सिमम के लिए p' निकालना पड़ेगा, विच इज 3ax² प्लस 2bx प्लस c, निकाल दिए। अब क्वेश्चन बोला कि मैक्सिमम 8 है x1 पे, मतलब x1 पे 0 होगा f'(x), तो 3a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 0, एंड मिनिमम 2 पे, तो यानी 2 पे भी 0 होगा, 2 पे क्या हो जाएगा 12a प्लस 4b प्लस c इक्वल टू 0, एंड अगर दोनों को सेपरेट करता हूँ मैं, 9a प्लस 2b इक्वल टू 0, सो एक रिलेशन निकल गया बेसिकली, ज़्यादा कुछ नहीं निकला। एंड हमें पी ऑफ 0 पूछा है, यानी कि डी पूछा है, पी ऑफ 0 का मतलब होता है डी ना, तो हमको डी का वैल्यू निकालना है। और क्या कर सकते हैं, लोकल मैक्सिमम हमें दिया हुआ है, लोकल मैक्सिमम का वैल्यू दिया हुआ है 8, इसका मतलब हम लोग को पता है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो 8 है, पुट कर दिए सीधा, और एक अगर 2 पुट करते हैं, सो 8a प्लस 4b प्लस 2c प्लस डी इक्वल टू क्या, वही 4। तो इतना हमें दे दिया है, बस 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल सॉल्व करना है। चलो सॉल्व कर देते हैं एक बार, सब्ट्रैक्टिंग बोथ द इक्वेशन, 7a प्लस 3b प्लस c इक्वल टू -4, राइट। एंड इसमें से आप लोगों को पता है इक्वेशन 3a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 0, यहाँ से ये वाला। सो सब्ट्रैक्टिंग बोथ अगेन, 4a प्लस b इज इक्वल टू -4, एंड हम लोग को पता है 9a प्लस 2b इक्वल टू 0, so again 8a plus 2b is equal to -8 and 9a plus 2b equal to 0, so minus a is equal to -8, so हमारा a आ गया 8, एंड अगर a 8 है हमारा इधर से, तो b क्या होगा -36, a b दोनों निकल गया, एंड a b अगर निकल चुका है तो c निकल जाएगा, कैसे 3a हमारा क्या है 8, so 3 into 8 is 24 प्लस 2b यानी कि -72 प्लस c इक्वल टू 0, तो c इज इक्वल टू 48, a b c निकल गया। अब जो बचा है d, कैसे निकलेगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 8, तो a हमारा क्या है 8, c है हमारा 48 यानी कि 56, माइनस 36 इज 20, सो d प्लस 20 इज इक्वल टू 8, देन d इक्वल टू -12। लेट्स चेक द ऑप्शन, तो ऑप्शन बी। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन, बट अगर प्रोसीजर से करें तो देखें कितना जल्दी, बहुत कम कैलकुलेशन में हो गया इनफैक्ट, कि बस इधर एक कैलकुलेशन होगा माइनस करने में, ए बी सी आ गया, एंड इधर से ए बी से हम फैच कर दिए तो हमें ए बी मिल गया, इधर से एक ए बी मिला तो हमें ए और बी का वैल्यू मिल गया, एंड अगर हमें को एक भी वैल्यू मिल जाता है व्हेन वी कैन पुट साइमल्टेनियसली, सी निकला डी निकल गया। तो बहुत डिसेंट क्वेश्चन, एंड इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार जेईई में पूछ चुका है, तो आई वॉन्ट रेट दिस क्वेश्चन एज टफ फॉर समथिंग अ बेसिक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेवरेट पार्ट लॉजिक, द कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट,
ठीक है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब बता रहा हूँ, पी और क्यू अगर है तो उससे कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है नेगेशन ऑफ पी कंडीशनल नेगेशन ऑफ क्यू, सॉरी उल्टा बोल गया, नेगेशन ऑफ क्यू कंडीशनल नेगेशन ऑफ पी, ठीक है। तो अगर ये स्टेटमेंट है पी, इफ आई रीच द स्टेशन इन टाइम, ये पी है, देन आई विल कैच द ट्रेन, यानी कि पी से क्यू दिया हुआ है हमें, तो उससे कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा, नेगेशन ऑफ क्यू से नेगेशन ऑफ पी। तो क्यू क्या है, आई विल कैच द ट्रेन, तो इसका उल्टा क्या होगा, इफ आई विल नॉट कैच द ट्रेन, एंड नेगेशन ऑफ पी यानी कि आई विल नॉट रीच द स्टेशन इन टाइम। तो देखो इफ आई विल नॉट कैच द ट्रेन देन आई डू नॉट, ओके डी तो सही दिख रहा है हमें, सी देखो ये गलत है, नेगेशन ऑफ पी नहीं किया, ये भी नेगेशन ऑफ पी नहीं किया, देन सो हमारा आंसर हो गया डी, तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। बस क्या करना था, पी से क्यू हमें दिया है, इसका उल्टा करना है, नेगेशन ऑफ क्यू से नेगेशन ऑफ पी, ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव का डेफिनेशन है। ऐसे हमारे 4 डेफिनेशन है, एक इनवर्स क्यू से पी और एक नेगेशन ऑफ क्यू से नेगेशन ऑफ क्यू। तो 1 2 3 4 चारों डेफिनेशन हम लोग को याद रखना पड़ता है, ठीक है। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, देखते ही हो जाना चाहिए था हम लोग का, राइट। पढ़ा है तो ये क्वेश्चन देखते ही बन जाना चाहिए, फ्री क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके चलो, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बहुत देर के बाद आया आई गेस। तो अल्फा बीटा बोल दिया, रूट्स ऑफ द इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है 5x² + 6x - 2 = 0, ठीक है। एन दे दिया अल्फा टू द पावर n + बीटा टू द पावर n, ये एन है। तो हम लोग को n 1 2 3 वगैरह है, तो एक रिलेशन पूछा है, अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं लिख के दिखा देता हूँ। 5s6 + 6s5 + 2s4, बस ये सब्सक्रिप्ट में इसको साथ में लिखा गया है, ठीक है, थोड़ा एडजस्ट करो प्लीज़। नाउ ये हमें दे दिया है, तो हमें निकालना है। ऐसा क्वेश्चन अगर आपने आर्काइव सॉल्व किया होगा जेईई मेंस का, तो 2014 या 15 में सेम टाइप का पूछा था, उसी टाइप का ये अगेन पूछी है। स्टैंडर्ड मेथड है, अल्फा बीटा रूट से, तो अल्फा को डालता हूँ मैं, तो 6α - 2 = -5α²। क्या किया, अल्फा को पुट कर दिया, इसको इधर दिया है, अगेन ऐसी 6β - 2 = -5β², नॉट एट ऑल बिग डील, सिंपली हुआ इतना। तो हमको देखते हैं कौन सा रिलेशन ट्रू है, और सब में S6 S5 S4 तो है, देखो सब में कॉमन है ना, S6 S5 S4 सब में कॉमन है, ठीक है। तो हम लोग को दिख रहा है अगर हम लोग 6 टाइप का कुछ करें, 6 - 2 फॉर्मेट में आए और -5 हमारा आए, तो कुछ बन जाएगा हमसे। हम सब में देख रहे हैं कि 6 2 5 का टाइप दिख भी रहा है हम लोग को, इधर से कुछ ऑब्जर्व करना चाहिए। क्या ऑब्जर्व करना चाहिए, पावर देखो, इधर एक पावर ज़्यादा है, इधर पावर 2 कम है, ऑब्जर्वेंट ऐसे देखो, इधर पावर 2 है, इधर पावर 0 है, इधर पावर 1 है, तो फर्क देख रहे हो आप, जिस 6 का ऑप्शन का पावर जो है उसका नेक्स्ट वाला में एक कम है। तो देखो 6 के साथ S5 है, तो हम लोग चाहते हैं 6 S5 है, तो नेक्स्ट वाला में 2 रहे, एंड पावर कितना कम रहे, एक कम रहे, S4 रहे, एंड दिस शुड बी इक्वल टू -5S, ये 2 एक ज़्यादा है तो 6, इस टाइप का हम लोग चाहते हैं हो। मैं कैसे किया, कुछ बड़ी बात नहीं थी, सिंपल किया ना, समझ आया होगा आप लोग को कि मैं ये रिलेशन निकाल चुका हूँ। अगर मैं, मुझे पता है दिस इज नथिंग बट अल्फा टू द पावर 6 + बीटा टू द पावर 6, तो मुझे सेटिस्फाई इस टाइप में कराना है, थोड़ा बेसिक सेंस यूज़ करो होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमें चाहिए, 6s5 - 2s4 = -5s6। तो ऑप्शन देखो 6s5 कहाँ है, कहीं भी नहीं है शायद 6s5 ओके s5 ओके 6s5 तो इधर है, -2s4, तो ये तो प्लस दिया हुआ है, नहीं ये नहीं होगा, ओके। तो 6s5 - 2s4 = 5s6, ऑप्शन डी, समझ में आया ना। तो बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, एंड आप समझो इस टाइप का क्वेश्चन आपको अगर आएगा तो इस फॉर्मेट से करना है। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, निकालते हैं S6 S5 S4, फिर पुट, इवन मैं भी ऐसे ही करता था, पुट करते हैं, देखते हैं कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसे थोड़ा टाइम वेस्ट मुझे लगता है कि इधर बस ऑब्जर्व करना था कि पावर 1 है, इधर पावर 0 है, इधर पावर 2 है। 6 में बेसिकली होता क्या, पावर 6 है, 4 5, बस इसमें हम सोचो ना अगर बीटा टू पावर 4 मल्टीप्लाई कर दिए तो सेम चीज़ आ जाएगा ना, 6 बीटा 5, वही चीज़ रिपीट कर जाएगा, तो इट वोंट बी एनीथिंग न्यू, ठीक है ना। देखो अगर आप इसमें बीटा 4 मल्टीप्लाई किए, इसमें अल्फा टू द पावर 4 मल्टीप्लाई किए, इफ यू ऐड बोथ द इक्वेशन यू गेट दिस थिंग ओनली। तो ये ऑब्जर्व करना है बस। तो आई गेस समझ में आ गया होगा, एक नहीं अगर आया तो बस एक बार वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके देख लेना, समझ आ जाएगा, नथिंग बिग डील, कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके बहुत देर से आया डिफरेंशिएशन टाइप का, नहीं आया तो डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत क्वेश्चन आ रहा है इस पर, डिफरेंशियल इक्वेशन आई एम सॉरी AOD का बहुत क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का किए थे अभी हम लोग। तो इफ द टेंजेंट टू द कर्व
y इज इक्वल टू, बहुत सारा क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, थोड़ा 12th का क्वेश्चन ज़्यादा है हम लोग बोल सकते हैं इस पेपर में, अब तक जितना देख रहे हैं, y इक्वल टू एक्स प्लस साइन वाई, इस कर्व पे टेंजेंट यानी कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, 1 बाय 1 माइनस कॉस वाई, ठीक है, ये डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है। एट पॉइंट ए कॉमा बी पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग, तो लाइन का हमको स्लोप निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, 2 माइनस 3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 माइनस 0, तो 1 ही है स्लोप, तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आज गलती हो रही है कैलकुलेशन की, तो 1 ही है स्लोप, ठीक है। स्लोप 1 है तो मतलब 1 बाय 1 माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू 1 ऑब्वियसली, यानी कौन सा पॉइंट पे टेंजेंट है, ए कॉमा बी पे ना, सो 1 माइनस कॉस बी इज इक्वल टू 1, सिंपल। सो कॉस बी इज इक्वल टू 0, अब कॉस बी अगर 0 आ रहा है तो बी क्या होगा बताइए, 90 डिग्री, और भी कुछ हो सकता है बट एक बार π/2 ले लेते हैं, जनरल टर्म भी निकाल सकते हैं 2n पाई प्लस माइनस π/2, नॉट अ बिग डील। तो टेंजेंट टू द कर्व हम लोग को निकल चुका है। देन क्या पूछा है हमें, b इक्वल टू π/2 प्लस ए प्लस b1 a माइनस बी, इस तरह का रिलेशन पूछा है, तो अगर b निकल गया तो a निकाल देते हैं, ए बी का रिलेशन पूछा है ना, एंड a कैसे निकाले, ए बी इस कर्व पर लाइक करते हैं, मतलब b इज इक्वल टू a प्लस साइन बी, बहुत प्रैक्टिकली अगर हम लोग डालते हैं b का वैल्यू हमको पता है π/2, सो a इज इक्वल टू π/2, सॉरी b π/2 इज इक्वल टू a प्लस 1 प्लस a इज इक्वल टू π/2, तो बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं 1 प्लस a इज इक्वल टू b तो π/2 ही है, सो निकल गया अपना आंसर क्या, b माइनस a इज इक्वल टू 1, मतलब ऑप्शन 3। अब लोग पूछेंगे मॉड क्यों है, क्योंकि हम लोग π/2 एज्यूम किए ना, जनरल टर्म तो हम एज्यूम नहीं किए, तो माइनस वाला भी आएगा, तो वो भी आता तो प्लस माइनस, आप एडजस्ट समझ सकते हो ये बात, तो आंसर होगा आप लोग का 3C, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चन, नॉट एट ऑल गुड क्वेश्चन, बस थोड़ा अभी हम लोग जो क्वेश्चन किए एट लास्ट प्रीवियस में कर्व वगैरह का, तो इससे बेटर था, इसमें उसी का सबसेट है क्वेश्चन बोल सकते हैं, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएशन का यूज हुआ, तो नॉट अ बिग डील। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन फ्रॉम एरिया अंडर प्लेन कर्व्स पढ़ते हैं। एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ द रीजन आउटसाइड, इसका फिगर पता है ना आपको, स्क्वायर टाइप को दिखता है, बता देता हूँ एक बार, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 1, ये बहुत स्टैंडर्ड है, याद रखो ऐसा बनेगा, ठीक है, पूरा स्टैंडर्ड है। ऐसा क्यों बनता है, इमेजिन करो अगर एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 होता तो ऐसा लाइन बनता है आंसर हमारा, फिर माइनस रखोगे तो ऐसा बनेगा, तो चार टाइप के चारों बना दोगे कॉम्बिनेशन से के, तो ऐसा एक क्लोज्ड फिगर बनता है, तो इसको हम स्टैंडर्ड के रूप में याद रख लेंगे, जे में काम आता है। एंड इनसाइड एलिप्स, तो हम लोग को एरिया निकालना है, तो डायग्राम बनाते हैं, तो हमें एक एलिप्स दिया हुआ है, क्या एलिप्स है, x²/4 प्लस y²/9, मतलब इधर 2 पे है एंड इधर 3 पे है, राइट, ऐसा वर्टिकल एलिप्स है, ठीक है, सही। ये 2,0 0,3। अब ये डायग्राम कैसे बनेगा, इमेजिन करो x/2 प्लस y/3 लिखा है, इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ये 2 ये 3 इस टाइप का कुछ बनेगा लाइन, सिंपल। अब मैं आपको बोला जब दिखेगा मॉड दोनों साइड में, तो एक क्लोज्ड फिगर इस टाइप का बना दो, सिंपल, इधर से भी ऐसे कर दो, इधर से भी ऐसे, इधर से भी ऐसे, फिनिश हो गया। अब हम लोग को एरिया निकालना है, तो कौन सा, आउटसाइड द लाइन, इस लाइन के बाहर, इस लाइन के बाहर, एंड इनसाइड द एलिप्स, एलिप्स के अंदर, सो दिस एरिया एंड दिस एरिया। तो आप लोगों को बाय कॉमन सेंस पता चल रहा है दिस इज सिमेट्रिकल, तो अगर आप किसी भी एक साइड का एरिया निकाल देते हो, इस साइड का इंटू 4 कर दोगे, सो यू गेट द आंसर। ये तो पूरा क्लियरली समझ आ रहा है हम लोग को, तो कर देते हैं। तो एरिया कैसे निकलेंगे, सिंपल, ये इसका x इक्वल टू 0, दिस इज x इज इक्वल टू 2, अपर कर्व में अपना एलिप्स है, लोअर कर्व में अपना लाइन है, बस पुट कीजिए, तो सिंपल इंटीग्रेशन 0 से 2, अपर कर्व में एलिप्स क्या है, ओके, सो 9 इंटू 1 माइनस x²/4 का रूट ओवर, y निकालना था ना, माइनस इधर y क्या होगा इस लाइन के रेस्पेक्ट में, 3 इंटू 1 माइनस x/2, राइट, एंड इसका होल dx। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन, आराम से धीरे धीरे बनाते हैं। देखो इधर 9 तो बाहर निकल के 3 बन जाएगा,
एंड 3 इधर भी है, तो ओवरऑल 3 कॉमन निकाल सकता हूँ बाहर में। सो 3, 0 से 2, अंदर क्या बचा 1/2, इधर आ गया आप लोग का 4 माइनस एक्स स्क्वायर। सिंपल एलसीएम एरिया एंड 4 को बाहर कर दिया, -1 प्लस x/2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन तो हम लोग को पता है, इसका भी पता है, इसका आप लोग को पढ़े हो गए आप लोग, a² माइनस x² dx का इंटीग्रेशन। इसका फॉर्मूला हैंडली याद रखने को सजेस्ट किया जाता है, क्यों? क्योंकि एग्जाम में आपको टाइम नहीं होगा कि फॉर्मूला डिराइव करो, तो इसका फॉर्मूला याद होगा। आई होप नहीं याद है तो हम अभी याद रखेंगे। क्या है फॉर्मूला? 3 a² माइनस x², राइट। इसका फॉर्मूला है आप लोग का x/2 इंटू a² माइनस x²। इधर a² की जगह 4 है तो मैं 4 लिख रहा हूँ, माइनस a²/2, तो a² क्या है 4, 4/2 2 साइन इनवर्स x/a, x/a 4 नहीं है, a है 2, राइट, a² 4 है, और -1 का इंटीग्रेशन -x, और x/2 का इंटीग्रेशन प्लस x²/4। सिंपल, 0 से 2 तक एकदम क्लियर होगा। आई एम सो सॉरी। हाँ, तो अभी क्या हो गया 3, अगर हम लोग 0 पुट करें, आप इमेजिन करो ये 0 बन जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सब 0 हो जाएगा। तो बस अपने को 2 पुट करना है, राइट, 2 पुट करना है, 2 पुट करते हैं। अगर 2 पुट किया मैं, 2/2 1, बट दिस बिकम 0। इधर पुट किया तो 2/2 1, 2 साइन इनवर्स 1 होता है π/2, सो 2 इंटू π/2 इज पाई, एंड π/2 अगेन इज π/2। क्लियर? ओके, -2 2 प्लस 2² 4/4 1, सो दिस इज ऐसा कुछ आ रहा है 3π/2 -1 तो -3। ये अपना का एरिया वन साइड आया। हम लोग को चारों साइड का एरिया निकालना था। कैसे? देखो क्वेश्चन, ये इसका एरिया निकल गया। सिमेट्री से बोला था इंटू 4 करना पड़ेगा, इंटू 4 कर देते हैं 4। सो हमारा अगर 2 से काट दिए तो 6π - 12 और 6 कॉमन गया, π-2 स्क्वायर यूनिट। लेट्स चेक द आंसर। ओके, आंसर 2 ऑप्शन बी। तो आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन था। हम लोग को ये कर्व जानना चाहिए पहली बात। कर्व जान गए तो बस सिमेट्री भी ऑब्जर्व दैट अगर एक साइड का एरिया निकलता है तो इंटू 4 कर देंगे, ना एक साइड का एरिया निकाल दिया, बस सिंपल इंटीग्रेशन टेक्निक्स है। इसलिए हमें a² - x² का फॉर्मूला याद रखना ज़रूरी था। तो इसे रिकमेंड किया जाता है कि जेईई मेंस की याद रखो, डेरिवेशन करने मत बैठना, टाइम नहीं मिलता। इट्स ऑल अबाउट स्पीड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन क्या बोल रखा है, इफ mod x प्लस mod x 1 से छोटा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एंड mod y भी 1 से छोटा है, ठीक है, एंड एक्स वाई, देन सम टू इन्फिनिटी ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। क्या है सीरीज? देखो, x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। इस फॉर्मेट में चलता जा रहा है, राइट। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, फेमस नहीं, इट्स ऑल अबाउट अलजेब्रा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्यों? देखो, अगर इसमें आई डिवाइड 1/x - y, सब जगह मल्टीप्लाई करता हूँ, तो बताओ ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ऑब्वियसली अगर इसमें मल्टीप्लाई किया x - y, तो फॉर्मूला किसका है, प्लस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। सिमिलरली इसमें भी क्या होगा, प्लस x4 - y4। समझ में आया? तो ऐसे इन्फिनिट टाइम चल रहा है। आई गेस आपको समझ में आ चुका है ये सीरीज। अगर समझ आ गया तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। 1/x - y एक सीरीज हो गया आप लोग का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। क्लियर? सो 1/x - y, एंड इधर सम अप टू इन्फिनिटी है। आपको पता है mod x तो <1 क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब ये क्यों दिया हुआ है, अब समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि हमारा फॉर्मूला a/1 - r यूज़ कर सकें। तो a है x स्क्वायर बाय 1 - r क्या है, x। सो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, इसलिए दिया हुआ था। कंडीशन क्या होता है फॉर्मूला में a/1 - r में, दैट r का mod शुड बी <1। ये कंडीशन रहता है। आपको ऐसे लगा देते हो बहुत लोग फॉर्मूला, तो कंडीशन जानना चाहिए हम लोग को, तो इसलिए दिया रहा है। माइनस सिमिलरली इसका भी वाई स्क्वायर बाय 1 - y। सिंपल। तो बस अब क्या करना है, सिंपल एलसीएम ले लेते हैं। 1/x - y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर एक्स बाय 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई, ठीक है राइट। अब इसमें कॉमन ओमन देखो कुछ जा रहा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई एंड एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स में आई कैन टेक कॉमन एस एक्स माइनस एक्स वाई, तो क्या बचा एक्स माइनस वाई बाय 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, क्लियर। तो इधर से हमें समझ आया एक्स माइनस वाई कट जाएगा सब जगह, तो क्या बचा एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई, क्लियर। ऑप्शन देखते हैं, ओके इस टाइप के कुछ ऑप्शन है, तो हमारा आंसर क्या एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई, सो एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई ये वाला बाय 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई, बहुत सही। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, बट ये क्वेश्चन या तो बनेगा या तो नहीं बनेगा, बिकॉज ये फॉर्मूला हम लोग को पता होना चाहिए, बस ये सिंपल सा ऑब्जर्वेशन यूज़ करना था। तो अगर आपका डिसेंट प्रैक्टिस है तो ये बन जाना चाहिए, ठीक है। ये देखते हैं हमको समझ आएगा, ओके एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, सिमिलरली एक्स फोर माइनस वाई फोर, उसका फॉर्मूला सीरीज चल रहा है, तो ये बन जाना चाहिए हम लोग को, ठीक है। एंड सम ऑफ इन्फिनिटी बहुत ईजी कॉन्सेप्ट था, ठीक है, गुड क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके लेट अल्फा ग्रेटर देन 0, ठीक है, सॉरी हाँ बीटा ग्रेटर देन 0 बी सच दैट, ओके अल्फा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्वेश्चन बोल दिया 4 है, ठीक है। इफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टर्म, ओके सो बाइनोमिक का फर्स्ट क्वेश्चन आई गेस इन दिस पेपर, इफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो क्या लिखा हुआ है देखो, अल्फा एक्स टू द पावर 1/9 प्लस बीटा एक्स टू द पावर -1/6 का अगर एक्सपेंशन होता है तो इसमें वैल्यू ऑफ द फर्स्ट टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इज 10k, देन k इज इक्वल टू, क्वेश्चन समझ में आ गया हम लोग को, नोट कर दिया हमें इधर पावर 10 होगा, ठीक है ना, तो ये पावर 10 है, हाँ। तो हम लोग को पहला तो समझ में आ रहा है कि हम लोग टर्म निकालना है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, देन हम लोग को आगे प्रोसीड करना है, तो निकालते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, लेट टी आर प्लस 1 इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो टी आर प्लस 1 क्या होगा 10 CR अल्फा एक्स टू द पावर 1/9 इंटू 10 माइनस आर बीटा एक्स टू द पावर -1/6 इंटू आर, सिंपल। हम लोग को पता है दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो एक्स का पावर भी सम अप टू 0, तो 10 माइनस आर बाय 9 पावर इधर क्या पावर है -r/6 एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0, तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो अगर इसको सॉल्व करूँ मैं जल्दी 10 माइनस r/3 इज इक्वल टू r/2, इधर से हमारा आ रहा है 20 माइनस 2r इज इक्वल टू 3r, सो r इज इक्वल टू 4, मतलब फिफ्थ टर्म ऑफ द सीरीज इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं पढ़ते हैं, तो हम लोग को पता चल गया इफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इज 10k, ठीक है, देन k क्या होगा, तो इसका वैल्यू निकाल देते हैं। तो हम लोग को पता है r इज शुड बी इक्वल टू 4, तो इसका वैल्यू क्या होगा 10c4 अल्फा टू द पावर 6, बिकॉज 10 माइनस आर है तो 6, एक्स का पावर लिख के मतलब नहीं, बिकॉज हम लोग को पता है दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो एक्स तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा एट द एंड, ठीक है ना, एंड बीटा टू द पावर आर मतलब 4, क्लियर। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्वेश्चन बोल रखा है कि 10k है, ठीक है। अब हम लोग को अल्फा बीटा पर पता नहीं, इधर अगर ट्विस्ट करें क्या, दिस इज अ वेट बहुत अच्छा क्वेश्चन, जेईई में सबसे टफ भी है थोड़ा, मैं बोल सकता हूँ। हमें दिया हुआ अल्फा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर 4 है, अब समझ में आया मैक्सिमम क्यों दिया है हमें, हम लोग को दिया है अल्फा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 4, तो हम लोग को ये पता है ना, हम लोग को इसका वैल्यू निकालना है। नाउ वी शुड थिंक ऑफ AMGM, हम लोग को अगर a प्लस बी दिया है, a भी निकालना है, तो वी थिंक ऑफ AMGM राइट, और मैक्सिमम वैल्यू स्पेशली तो AMGM से निकलता है, तो कैसे लगा अल्फा टू द पावर 6 से, तो नहीं लगा सकते, देखो अल्फा क्यूब बाय 2 प्लस अल्फा क्यूब बाय 2 प्लस बीटा स्क्वायर बाय 2 प्लस बीटा स्क्वायर बाय 2 बाय 4, क्या 4 टर्म्स दिया में, एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM क्या होगा सबका बताइए, अल्फा क्यूब बाय 2 इंटू अल्फा क्यूब बाय 2 यानी कि अल्फा टू द पावर 6 बीटा टू द पावर 4 बाय 2 टू द पावर 4, बहुत क्लियर है। एंड इसका पावर क्या होगा 4th पावर होगा, क्लियर, ठीक है। ये थोड़ा टफ है, अगर समझ नहीं आता तो इसको एग्जाम में छोड़ने में भलाइए, बिकॉज ये सब पार्ट एग्जाम में जनरली स्ट्राइक नहीं करता अगर प्रैक्टिस नहीं हो तो, ठीक है ना। तो हम लोग को क्या पता है, दिस इज नथिंग बट अल्फा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर, जिसका वैल्यू 4 है, हम लोग को पता है, सो 4/4 इज
1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2^4, तो 1/2 कॉमन निकल गया, बचा अल्फा 6 बीटा 4 का 4। देयरफॉर वी कैन से, ये तो कट गया, सो 2 ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा 6 बीटा 4 का 4th पावर, देयरफॉर अल्फा 6 बीटा 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2^4 16, सॉरी लेस देन इक्वल टू, आई एम सो सॉरी। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 16। तो दिस वॉज अ फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ AM एंड GM एंड परफेक्ट एप्लीकेशन। तो बहुत अच्छा एप्लीकेशन था। तो हम लोग को पता चल गया इसका वैल्यू क्या होगा 10C4 इंटू 16, राइट, एंड दिस इज नथिंग बट 10K। क्वेश्चन दिया है मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 10K, तो निकाल लेते हैं 16 इंटू 10 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10K। तो हमको K फाइंड आउट करना है सिंपल कैलकुलेशन से। कहाँ करूँ, इधर लिख देता हूँ 16/10 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 बाय 4 इंटू 3 इंटू 2, राइट। तो 10 कटा, 4 2 8 8 कटा, 3 3 सा 9, सो 21 इंटू 16, 21 इंटू 16, 1 इंटू 16, 16 1 16, 336, ऑप्शन बी। तो दिस वॉज एन एक्सीलेंट क्वेश्चन, क्योंकि इधर तक तो बच्चे अप्रोच कर देंगे, आर का वैल्यू निकल जाता है, टर्म भी निकल जाता है, यहाँ तक तो हो जाता है। इसके बाद क्या करना है, नहीं स्ट्राइक करता अगर प्रैक्टिस नहीं है तो। अगर डिसेंट प्रैक्टिस आपका है AM GM में तो ये स्ट्राइक कर जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग को दो टर्म्स मल्टीप्लाइड फॉर्मेट में दिख रहे हैं, हमें उनका मैक्सिमम निकालना है, तो वी शुड थिंक ऑफ AM GM। या हमको दो टर्म्स एडिशन फॉर्मेट में दिख रहे हैं, वी हैव टू फाइंड इट्स मिनिमम, वी शुड थिंक ऑफ AM GM, ठीक है ना। तो ये शायद दूसरा क्वेश्चन लगा था AM GM लग रहा है इस पेपर में। दिस वॉज अ गुड पेपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके हाँ, तो लेट S बी ए सेट ऑफ ऑल लैम्डा बिलोंग टू R, ठीक है। एंड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है। सेम टाइप का क्वेश्चन हर पेपर में आता है, कंपलसरी अब तो हो ही गया, देख देख आप लोग का भी आदत हो गया होगा। अगर मेरा वीडियोस आप देख रहे हो रेगुलरली, तो नो सोल्यूशन दिया है, मतलब डेल्टा शुड बी इक्वल टू 0। नो सोल्यूशन का यही कंडीशन है, क्योंकि ये होमोजेनियस इक्वेशन तो है नहीं, तो डेल्टा 0 होना पड़ेगा, नो सोल्यूशन के 0 कर देते हैं। ये मैं डिटेल में समझाया हूँ, इवन आई गेस लास्ट पेपर में, उसके पहले पेपर में, तो आप देख सकते हो वो वीडियो कब होने वाला है, कब 0 करते हैं, कब 0 नहीं करते। सो ये हो गया हम लोग का डेल्टा। अगर मैं गलत नहीं लिखा हूँ तो आई गेस सही लिखा हूँ, हाँ ठीक है, ये हमारा डेल्टा हो गया। कैलकुलेट करते हैं, दिस शुड बी इक्वल टू 0, राइट। सो -2 माइनस लैम्डा स्क्वायर -4 माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर, अगेन लैम्डा -1, सो माइनस लैम्डा +1 प्लस लैम्डा +2, सो +4 लैम्डा +4 इक्वल टू 0। तो +4 -4 कैंसिल आउट, एंड क्या बचा हमारे पास -2 लैम्डा स्क्वायर +3 लैम्डा +1 इक्वल टू 0, राइट। अगर इसको सॉल्व करता हूँ मैं, 2 लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा -1 इक्वल टू 0, सो 2 लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा -1 इक्वल टू 0। 2 लैम्डा कॉमन गया, तो बचा आपके पास लैम्डा -1, इधर -1 कॉमन गया, लैम्डा +1, आई गेस कहीं गलती हो गया होगा, शायद देखना पड़ेगा। 2 -1 2 1 -2 लैम्डा 1 लैम्डा 1, ठीक है। तो -2 माइनस लैम्डा स्क्वायर -4 -2 लैम्डा स्क्वायर लैम्डा -1 माइनस लैम्डा +1 लैम्डा +2, ओके 2 लैम्डा, ओके दिस इज 2 लैम्डा, सो सॉरी, ये लैम्डा +2 है ना, तो 2 लैम्डा +4 होगा, ओके माइनर मिस्टेक हुआ होगा। तो ये 2 लैम्डा है, तो दिस बिकम्स लैम्डा ओनली। अगर ये लैम्डा सिर्फ बन गया, सो प्लस लैम्डा, तो ये माइनस लैम्डा हो जाएगा। देन ब्रेकडाउन कैसे होगा, 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा -2 लैम्डा -1 इक्वल टू 0। तो लैम्डा कॉमन, 2 लैम्डा +1 -1 कॉमन, 2 लैम्डा +1 इक्वल टू 0। सो लैम्डा एक तो 1 होगा, एक तो -1/2 होगा। दो सोल्यूशन हम लोग का आ रहा है, देखो आंसर। सेट S एम्प्टी सिंगलटन मोर देन 2। बहुत सिंपल, बस 0 करना था। नो सोल्यूशन का मतलब हमारा जो लैम्डा का सेट निकला उसमें हम देखें दो वैल्यू पॉसिबल है, एक तो 1 एक -1/2, तो आंसर सीधा D। तो ये सब क्वेश्चन तो बहुत फ्री वाले क्वेश्चन है, ये तो होने ही चाहिए भाई। लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बट ये सब फ्री क्वेश्चन है, ठीक है। वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन एवरी टाइम, आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये अपना स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन दिख रहा है, एंड अगेन फ्री क्वेश्चन है कि हम लोग को पता ही आता है ये क्वेश्चन। तो एक्स एक सेट है
जिसमें एलिमेंट्स दिया है 1 से 17 तक है, ठीक है। और एक सेट है वाई जिसका एलिमेंट है ax प्लस बी, मतलब अगर x को 1 डालो तो a प्लस बी, x को 2 डालो तो 2a प्लस बी, इस फॉर्मेट में सारे एलिमेंट्स है। एंड ये सारे एलिमेंट्स का मीन दिया है, वेरिएंस दिया है, ठीक है। हमें a और b निकालना है, क्लियर। तो ये आप लोगों को पता होगा अगर आप मेरे वीडियोस लाइन से देख रहे हो। तो चेंज ऑफ ऑरिजिन का क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन, देखो हम लोग को पता है, अगर हमको x का मीन पता है तो ax का मीन क्या होता है, इंटू ए एक्स प्लस बी का मीन क्या होगा, ax प्लस बी, हम लोग को पता है ये बात। सिमिलरली वेरिएंस, अगर हमें x का वेरिएंस पता है, कैपिटल X से डैश है, तो ax का वेरिएंस क्या होगा, बस a स्क्वायर मल्टीप्लाई करना रहता है। ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन में ये करते हैं, तो इसमें ए स्क्वायर करेंगे ना, बिकॉज इट्स स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। एंड प्लस बी का, तो बहुत बार पढ़ाया हूँ कि वेरिएंस इज अनअफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन। पहले वीडियोस में बोला कि अगर वेरिएंस में प्लस माइनस करोगे तो आंसर सेम रहता है। बहुत क्लियर हो गया। तो हम इस सेट का एक्स का मीन निकाल देते हैं, वेरिएंस निकाल देते हैं। पहले मीन क्या होगा, एक्स का मीन होगा 1 + 2 अप टू 17 बाय n 17। So 17 into 18 by 2 into 17 which is 9। यह है मीन। वेरिएंस निकालते हैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू 17 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n 17 माइनस मीन का स्क्वायर, राइट, 81। सो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6 इंटू 17 तो रहेगा माइनस 81। सो 17 17 6 3 दिस इज 24। मीन निकल गया, वेरिएंस निकल गया x का। तो हमें ax प्लस b का मीन क्या होगा, y तो यही है 9a प्लस बी। वेरी गुड। 9a प्लस बी क्या होता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। मीन इज इक्वल टू 17, सो 17। एंड वेरिएंस क्या होगा, a स्क्वायर x बार, तो a स्क्वायर इंटू एक्स, वेरिएंस क्या 24। दिस इज इक्वल टू 216, क्वेश्चन में दिया है। तो प्लस बी करोगे तो वो चेंज नहीं होगा वेरिएंस। सो इधर से हमारा a निकल गया 3। अगर a 3 है देन b इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, -10। a 3b -10, क्वेश्चन क्या पूछा है, a प्लस बी, सो 3 - 10 विच इज -7। c, ये क्वेश्चन बस स्टैटिस्टिक्स का टफर वर्जन बोल सकते हैं, बट ये सेम टू सेम आपको बताया मैं चेंज ऑफ ओरिजिन का कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन थोड़ा घुमा घूम कर लिख दिया वही क्वेश्चन को, तो पैनिक होना नहीं है। स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन वही 3-4 वैरायटी में घुमा फिरा के आता है। हमने प्रीवियस पेपर्स में देख चुके हैं बहुत सारा क्वेश्चन, एंड सेम वैरायटी का ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, अगेन अ डिफरेंशियल इक्वेशन, एक तो शायद किए थे हम लोग। तो y of x इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन एक बार लिख देता हूँ मैं, 2 + sin x डिवाइडेड बाय y + 1 इंटू dy/dx इज इक्वल टू -cos x, ठीक है। y of 0 1 है, y of pi a है, dy/dx x इक्वल टू पाई इज b, ठीक है। देन ऑर्डर पेयर a b इक्वल टू, तो हमें बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, इतना ही क्वेश्चन बोल रहा है। करते हैं सॉल्व। क्या लिखा हुआ है, तो बहुत इजी है ग्रुपिंग करना। तो इसमें dy/y + 1 तो सिंपल ग्रुपिंग से हो गया, इज इक्वल टू -cos x dx/2 + sin x, है ना, आराम से ग्रुपिंग हो गया। तो ये dy/y + 1 क्या होता है, ln ऑफ y + 1, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, है ना। इधर क्या होगा, अगर 2 + sin x को मैं t ले जाऊँ सिंपल, तो cos x dx इज इक्वल टू dt, तो -cos x dx होगा -dt बाय दिस इज t एंड इंटीग्रेशन। सो ln ऑफ mod y + 1 इज इक्वल टू -ln ऑफ mod t प्लस सम कांस्टेंट k, क्लियर। तो हम लोग का वैल्यू दिया हुआ है, पुट करो आंसर निकालो। तो क्वेश्चन बोला y तो 0 से ज़्यादा होगा हमेशा, ये ध्यान रखा जाएगा। एंड y of 0 1 है, y of 0 1 दिया है। तो अगर y को x और हमें t को पहले सब्स्टिट्यूट करना है, तो -ln ऑफ 2 + sin x प्लस k, तो y of 0 1 है यार, तो x को 0 डालते हैं, तो ये हो जाएगा ln 2 इज इक्वल टू -ln 2 प्लस k। सो k क्या हो गया आप लोग का, 2 ln 2। तो फाइनल इक्वेशन इज ln ऑफ y + 1 इज इक्वल टू -ln ऑफ 2 + sin x प्लस 2 ln 2। अब इसको छेड़खानी में नहीं कर सकता हूँ, चाहूँगा तो ln को कन्वर्ट करके एडिशन माइनस कर दूँ, पर ज़रूरत नहीं है, बेकार में आंसर में क्यों डिस्क्रिपेंसी आए।
तो वाई ऑफ पाई ए है, ठीक है। तो वाई ऑफ पाई ए है, तो मैं डालता हूँ वाई को, एक्स को पाई डालता हूँ। सो लॉन ऑफ ए प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस लॉन ऑफ साइन पाई क्या होता है 0, 2 प्लस 2 लॉन 2। सो लॉन ऑफ ए प्लस 1 इज इक्वल टू लॉन 2। मॉड ऑफ ए प्लस 1 इक्वल टू 2, तो ए हो सकता है 1, ए हो सकता है -3, दोनों हो सकता है, ठीक है। अब डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू पाई इज बी, तो एक्स को जब पाई डालूंगा डी वाई बाई डी एक्स होगा बी। तो डी वाई बाई डी एक्स तो ये रहा, हम लोग को दिया हुआ इक्वेशन, एंड इसमें अगर एक्स को पाई डालता हूँ तो 2 प्लस साइन पाई 0, तो 2 बाय वाई तो बी हो जाएगा, क्वेश्चन बोल रहा है। सो डी वाई बाई डी एक्स बी हो रहा है, तो वाई प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स तो बी है, बी इज इक्वल टू माइनस कॉस पाई विच इज़ 1। सो 2b इज इक्वल टू वाई प्लस 1। वाई का वैल्यू कैसे निकालें, हम लोग को इक्वेशन पता है, एक्स को पाई डालने से क्या होगा, वाई होता है ए, क्वेश्चन बोल रहे हैं वाई ऑफ पाई इक्वल टू ए, तो वाई का वैल्यू ए है। सो 2b इज इक्वल टू ए प्लस 1, राइट। एंड हम लोग को पता है कि y कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, क्वेश्चन दिया है ना, y नेगेटिव कभी नहीं बन सकता, ये रहा। तो हमारा a जो आया था तो ये तो 1 ही होगा कंपल्सरी, y ऑफ पाई a होता है, y नेगेटिव हो नहीं सकता, तो ये पॉजिटिव होगा a1। अगर a हमारा 1 है तो b क्या हो गया 1, आंसर। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में आपको लास्ट 4 पेपर से आ ही रहे। डिफरेंशियल इक्वेशन का एक ही वैरायटी फिक्स हो चुके हैं, ये वैरायटी बार बार आता है, तो प्रैक्टिस करना बेटर है। बस सिंपल ही, तो इसमें शायद LD HD वो सब कॉन्सेप्ट भी नहीं लगा, सिंपल ग्रुपिंग से किए एंड बस ध्यान रखे क्या क्या दिया हुआ है एंड सॉल्व कर दिए आराम से, तो आंसर आया। तो बेसिक क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ बात नहीं है इसमें। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k, ठीक है, फॉर विच द लाइन 3x + 4y = k intersects the circle at 2 distinct points, मतलब this n is a chord। तो मतलब अगर सर्कल है तो ऐसा कुछ लाइन जाएगा, एंड सर्कल का हमको सेंटर पता है, क्या सर्कल x² + y² -2x - 4y + 4 = 0। सेंटर 1, 2 होगा एंड रेडियस होगा 1, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालेंगे अगर हम लोग इसका, शुड बी लेस देन आर, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। डिस्टेंस निकालते हैं सेंटर से, सो 3x + 4y - k। तो अगर x को 1 डाला, y को 2 डाला, आता है ना आप लोगों को, सो 11 - k डिवाइडेड बाय क्या 3² + 4² का √5। दिस शुड बी लेस देन, रेडियस से कम ही होगा, रेडियस तो 1 है। सो मॉड ऑफ 11 - k इज लेस देन 5। तो बस सॉल्विंग करना है, बेसिक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। 11 - k इज लेस देन 5, सो k ग्रेटर देन 6। और एक टू k - 11 इज लेस देन 5, सो k लेस देन 16। तो k 6 से बड़ा है, 16 से छोटा है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है हमें, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज, तो 6 से 16 के बीच में, 7 से लेकर 15 तक, 7, 8, 9, 10, तो 9 वैल्यूज आ रहा है, आंसर होगा 9। सिंपल क्वेश्चन एंड बनना चाहिए। इधर बस ध्यान इतना रखना, गलती से बच्चे लोग मॉड को भूल जाएंगे तो बहुत बड़ा दिक्कत, तो आंसर आएगा ही नहीं, इन्फिनिट आंसर लिख आ जाएंगे। दूसरी गलती, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू भू से नहीं लेना है, ग्रेटर देन या लेस देन ही लेना है, तो फिर एक्स्ट्रा वैल्यू काउंट हो जाएगा, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन था, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड मदर बी परम्यूटेड एंड ऑल द वर्ड्स सो फॉर्म्ड डिक्शनरी। ओके, डिक्शनरी क्वेश्चन बहुत फेमस है एंड बहुत बेसिक, आपको CBSE बोर्ड्स वगैरह में आता ही होगा। कैसे है, ई मैं ऑर्डर में लिखा हूँ अल्फ़ाबेटिकल, HMORT, तो रिपीटेशन भी नहीं है, तो और भी इजी हो गया क्वेश्चन, राइट। अगर आपको आता है तो खुद से जल्दी पॉज करके कर दो, नहीं तो मैं बता ही रहा हूँ। तो पहली बात तो डिक्शनरी में पहला क्या आएगा, ई आएगा, तो ई के बाद HMORT का सब कॉम्बिनेशन या परम्यूटेशन, तो 5 फैक्टोरियल, सिंपल। देन आएगा आप लोग का H, उसके बाद अगर EMORT का सारा परम्यूटेशन से लिया तो 5 लेटर का 5 फैक्टोरियल। देन आपका है M, हाँ रुक जाना है, तो M से हमें काम है, तो M के बाद नेक्स्ट क्या आना चाहिए, E, हमें तो MO चाहिए, तो गलत बात है, तो इसके आगे का सब परम्यूटेशन से लेंगे 4 फैक्टोरियल, भगा देंगे इसको। फिर E के बाद क्या आएगा, H, नहीं हम लोग को तो O चाहिए अगेन, तो फिर भगा देंगे इसको, भागो 4 फैक्टोरियल लेके। फिर नेक्स्ट
एम में गए, नेक्स्ट आएगा ओ, हाँ ये हमारा काम का है, और आगे बढ़ना है। ओ के बाद क्या आएगा ई, लो जी ये भी काम करनी है, 3 फैक्टोरियल, 3 ही बचा ना अब। फिर एम ओ ई के बाद क्या आएगा एच, ये भी काम करनी टी चाहिए तो भगाओ इसको। फिर एम ओ, अब क्या आएगा हमारा आर, ये भी काम करनी है, भगाओ 3 फैक्टोरियल। देन एम ओ, अब आएगा टी फाइनली, तो ये काम कर रुक जाना है, अब आगे बढ़ना है। टी के बाद क्या आएगा ई, वेस्ट, भगा दो, 2 ही वेक्टर बचा। अगेन एम ओ टी, ई के बाद क्या आएगा एच, रुकना है, ये हमारा बहुत काम का है। एच के बाद क्या आएगा ई आना चाहिए, 2 ही बचा ना, ई आर बचा है आपके पास, तो अल्फ़ाबेटिकली पहले ई आता है, उसके बाद आर। ओके, ये वर्ड ही बन गया जो अपने काम का है, तो दिस इज द आंसर। तो इसके पहले जितना हमको स्किप करना पड़ा उतना दूसरे हम डिक्शनरी में पहुँचे, कितना स्किप किए गिन जाते हैं। 5 फैक्टोरियल कितना होता है बोलो, 120, 120, 24, 24, 6 और कितना स्किप किया देखो 2, एंड दिस इज +1 कि उस वर्ड में रैंक है इसका, तो गिनने से 240, 268, 288 सॉरी, 390, 294, 300, 306, 306 अगेन 308, देन 309, सो 309th वर्ड इन डिक्शनरी इज मदर। तो ये क्वेश्चन इजी क्यों बन गया, एक तो कॉमन सबको पता रहता है डिक्शनरी कॉन्सेप्ट, नहीं पता तो हम लोग सीख लिए इजी इससे हो, क्योंकि इसमें रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स कोई नहीं था। नहीं तो अगर रिपीटेशन हो सपोज टी 2 बार होता है सपोज, तो हमको क्या बस डिवाइड करना पड़ता, थोड़ा तो ध्यान रखना पड़ता, बस इसमें वो भी नहीं था, तो क्वेश्चन और लीनियंट हो गया था। आंसर है 309th वर्ड इज द पोजिशन ऑफ मदर। समझ में आ गया होगा, ईजी था, होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके सिर्फ प्योर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आया बहुत देर के बाद। ओके स्क्वायर कुछ नहीं है, 0 से 2 mod of x - 1 - x dx, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में दिक्कत क्यों होता है, दिक्कत होना नहीं चाहिए, एक दिक्कत देखो, तो हम लोग को जब भी इंटीग्रेशन में मॉड देखते हैं, दिस इज अ कॉन्सेप्ट जो हमको पता होना चाहिए क्या है, हम लोग 0 से 2 इंटीग्रेट नहीं कर सकते, बिकॉज इसका डेफिनेशन चेंज होगा ना 1 पे। अगर x 1 से बड़ा हुआ तो ये x - 1 रहेगा, अगर छोटा हुआ तो 1 - x हो जाएगा, और हम लोग 0 से 2 में वेरिएशन हो रहा है, तो मतलब डेफिनेशन चेंज हो रहा है। मॉड ऑफ x - 1 का डेफिनेशन क्या है, this one when x is greater than equal to 1, this one when x is less than 1, and 0 तो 1 पे फ्लक्चुएशन है एंड 1 इधर वेरी कर रहा है, तो हमको डिवाइजन करना पड़ेगा। अगर ये 0 से 1 तक है लिमिट तो बहुत अच्छी बात है, तो 0 से 1 में x का वैल्यू क्या होगा इस फंक्शन का, 1 - x, तो ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। अब देखो दो ब्रैकेट था, एक तो यहाँ पे था एक तो यहाँ पे था, तो ध्यान रखना है, ये मैं इधर गलत दे दिया, तो 2 ब्रैकेट था, तो ये ऐसा बन गया अब dx, और एक तो क्या होगा +1 से 2, 1 से 2 में डेफिनेशन क्या है x - 1, x - 1 - x dx। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अभी 0 से 1, 1 तो कट गया, तो बचा -x का मॉड dx प्लस 1 से 2 x कट गया, सो -1 का मॉड तो 1 नहीं होता है, तो इसमें मेहनत नहीं है, 1 dx, तो दिस इज नथिंग बट 2 - 1 1, इसका वैल्यू तो 1 है, सिंपल। इसका क्या करें अभी -x, तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, सोचो। पहली बात ये 1 नहीं है, मैं गलती सीखा हूँ, x सीखा हूँ, वही मैं तुमसे सोच रहा हूँ कहीं गलती है। x - 1 - x है ना क्वेश्चन में, आप लोग भी ऑब्जर्व किए तो सॉरी ये माइनर मिस्टेक था, तो ये हो जाएगा हम लोग का 1 - 2x, 1 - 2x राइट। अब 1 - 2x ये भी एक मॉड है, इसका डेफिनेशन चेंज हो रहा है कहाँ, अगर x 1/2 से छोटा है तो ये बनता है 1 - 2x, और अगर x 1/2 से बड़ा है तो ये बनता है 2x - 1। ओके डेफिनेशन चेंज हो रहा है 1/2 पे, 1/2 इस रेंज के बीच में आता है 0 से 1 के बीच में, तो हम लोग को फिर से 2 रेंज लेना पड़ेगा, तो 0 से 1/2 उसमें डेफिनेशन क्या है 1 - 2x, 1 - 2x dx, और एक डेफिनेशन 1/2 से 1 उसमें क्या होता है 2x - 1 dx, प्लस इसका आंसर तो 1 है ही। तो ये बस ध्यान से समझ के करना है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन हार्ड है कुछ है, बट समझ के करना है। तो अब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा x - x², 0 से हाफ, प्लस x² - x, हाफ से 1 प्लस 1, इसका वैल्यू क्या होगा 1/2 - 1/4 विच इज़ 1/4, प्लस 1 - 1 0, माइनस
1/4 minus 1/2 which is minus of minus 1/4 which is plus 1/4 plus 1, तो इसका वैल्यू क्या होगा 1.5। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन ना कैलकुलेशन लंबा था ना, ऐसे कुछ हार्ड नहीं था क्वेश्चन, बट थोड़ा पेशेंट ही करना है, बस 2 मॉड को ध्यान रखना था, एक एक करके मॉड अनवी करना है। अगर कोई बोलता है सर अगर ये 0 से 1 होता तो क्वेश्चन में, तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, क्यों करेंगे, क्योंकि डेफिनेशन तो 1 के अंदर डेफिनेशन सेम है कि 1 - x ही बनता है, तो डायरेक्टली हम खोल देते 1 - x। हाँ अभी डेफिनेशन चेंज हो जाता है, 1 - 2x बनता है जब, फिर हम 1/2 से बन देते। समझ आई गेस आप लोग, अगर रिवाइंड करके देखो समझ में नहीं आए, बहुत क्लियर बताया हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आई वॉज इमेजिनिंग वेक्टर 3D आया ही नहीं आज, तो इधर आया वेक्टर, लास्ट में आया। लेट ABC यूनिट वेक्टर है एंड इसका वैल्यू हमें दे दिया है, वेल इसका वैल्यू हमें पूछा है, दैट्स इट। तो नॉट एट ऑल ए बिग डील, अ वेरी बेसिक क्वेश्चन कर देते हैं आराम से। आप लोग पॉज करके वीडियो को क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, देन हम कर देंगे, ईजी है बहुत ज़्यादा। ओके, हम लोग सिंपल कर देते हैं। तो क्या होगा, A - B का होल स्क्वायर क्या होता है, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस 2AB, बहुत सिंपल। ऐसे ही A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर माइनस 2AC, करेक्ट, एंड दिस इज इक्वल टू 8। एंड यूनिट वेक्टर है तो ये 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो 4 ओवरऑल हो गया। सो 4 माइनस 2AB प्लस AC, मैं ऐसे लिखा हूँ, कोऑपरेट करो, इसे मॉड में है, ठीक है, इज इक्वल टू 8। देयरफॉर मॉड A मॉड B प्लस मॉड A मॉड C इज इक्वल टू -2। ये अपना निकला इससे। अब ठीक है, अब ये हमें पूछा है, इसका भी सिमिलरली कर देते हैं। जब आप लोग खुद जल्दी करो, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर प्लस 4C स्क्वायर प्लस 4AB प्लस 4AC, सब में मॉड और वेक्टर साइन है। दिस इज 2 प्लस 4, जो सिंपल 10 हो जाएगा बिकॉज A तो यूनिट वेक्टर है, प्लस 4 कॉमन AB प्लस AC, इसका वजह हमको पता है -2, AB प्लस AC इज -2, राइट। तो पुट किया, दिस इज 2। तो बेसिकली हम देखिए इंटीजर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, मतलब फंडामेंटल सेंस से बन रहे हैं। ये वेक्टर क्वेश्चन नाम का है, बस सिंपल हमको जूनियर क्लास का फॉर्मूला डालना था और कुछ नहीं करना था। 8 क्लास का बच्चा भी कर देगा ये क्वेश्चन, वेक्टर को अगर भूल जाए तो हम लोग, ठीक है। तो बहुत कुछ नहीं किया, बस अलजेब्रा लगाया हूँ, आंसर निकाला AB प्लस AC का, इधर पुट किया तो आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, लिमिट्स बहुत देर के बाद आया। तो बेसिकली पेपर में देखता हूँ सब कवर किया है, हर एक चैप्टर को, कोई मिस आउट नहीं हो गया। तो लिमिट बोल रहा है हम लोग को, इफ लिमिट x टेंड टू 1 x प्लस एक्स स्क्वायर डॉट 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 एक्स एन माइनस एन बाय एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 820, देन हमें n पूछा है, राइट, सही है। तो क्वेश्चन बहुत बेसिक है, क्यों, -n दिया है ना, तो आप लोग किए होगा, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो x माइनस 1 बाय एक्स माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 बाय एक्स माइनस 1 में स्प्लिट कर दिया। तो n को मैं क्या किया ना, 1 प्लस 1 प्लस अप टू n टाइम्स 1 1 लिख दिया। तो अब इसको इससे पेयरिंग कर दिया, इसको इससे पेयरिंग कर दिया, तो हर एक के पास एक 1 आ गया, तो ऐसे लिख दिया, डॉट 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 लास्ट में x बाय n माइनस 1 बाय एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 820, राइट, बहुत सही। तो आपको बताइए क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 1 है, हम लोग को फॉर्मूला पता है लिमिट का, कौन सा, लिमिट x टेंड टू 1 x टू पावर n माइनस a टू पावर n बाई एक्स माइनस a, फॉर्मूला क्या है, n a टू द पावर n माइनस 1, राइट, ये माइनस है। ये फॉर्मूला का पुट करता हूँ मैं, तो ये बन जाएगा आप लोग का 1 प्लस a तो 1 है, तो बस n का ही चिंता है, n उधर होगा 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 लास्ट टर्म में होगा n इज इक्वल टू 820, दैट मीन्स n इंटू n प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 820, ना 810 गलत दिखा, 820 है, ठीक है। सो n स्क्वायर प्लस n माइनस 1640 इज इक्वल टू 0। देन हम लोग को n बस सॉल्व करना है, n जो मुझे दिख रहा है, दिस इज n स्क्वायर प्लस 41n माइनस 40n माइनस 1640 इक्वल टू 0। अगर नहीं दिखता तो कोई दिक्कत नहीं है, हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल के सॉल्व कर देंगे बाय द फॉर्मूला, -40 हो n प्लस 41 इक्वल टू 0। तो हम लोग को समझ में आ रहा है n तो 40 का -41 हो नहीं सकता, नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होगा, तो n इज 40, सो आंसर इज 40।
तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड था, हम लोग को बस ये पता होना चाहिए माइनस एन है तो इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट हो गया देन इट्स ईजी टू सॉल्व, राइट। तो ये पेपर में बेसिकली इंटीग्रेट क्वेश्चंस इंटीजर वाले बहुत इजी दिख रहे हैं, बट दैट क्वेश्चंस वर ऑन अ मॉडरेट टू टफ लेवल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, आई गेस 3D का होना चाहिए अब तो, हाँ 3D आ गया तो कर देते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, एक पेन है विच पासिस टू द पॉइंट, 2 पॉइंट से एक पेन पास कर रहा है, तो लाइक दिस एक पेन है, ठीक है, 2 पॉइंट है इसमें 1 2 1 एंड 2 1 2, राइट, एंड दिस पेन इज पैरेलल टू द लाइन 2x इक्वल टू 3y एंड z इक्वल टू 1। तो लाइन का DRS क्या होगा बताइए जल्दी जल्दी, x/3 इक्वल टू y/2 इक्वल टू z माइनस 1/0। सो DRS इज 3,2,0। ये आपको आता होगा, ये होप DRS निकालना। तो ये PN ये 2 पॉइंट से पास कर रहा है एंड इस लाइन को पैरेलल है, तो PN का DRS होगा इसको परपेंडिकुलर होगा। सो हम लोग को निकालना है PN और एक कौन सा पॉइंट से पास करके, सो वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ PN, राइट। PN का हमको इक्वेशन निकालना है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कैसे करें आप 1 मिनट पॉज करके खुद ट्राई करो देन वीडियो देखो। बेसिक है कैसे, पहले हम लोग को PN का एक वेक्टर दिया है, तो PN के पैरेलल ये, राइट, ये वेक्टर क्या है बताइए, i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, राइट, ये ऐसा वेक्टर है एंड हम लोग को ये DRS पता है। सो ये इस टाइप का लाइन है और एक ये सिंस ये लाइन PN को पैरेलल क्वेश्चन में दिया है तो उसका DRS भी इस टाइप का कहीं PN में वाई करेगा ना। इफ आई टेक क्रॉस ऑफ बोथ ऑफ देन आई गेट अ परपेंडिकुलर वेक्टर और नॉर्मल ऑफ द PN और DRS जो भी बोलते हैं। अगर DRS निकाल दिया देन आई हैव अ पॉइंट, आई कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ PN। PN की इक्वेशन निकल के तो आई कैन फाइंड दिस पॉइंट ऑल्सो। अप्रोच क्लियर है, तो हमको 2 लाइन पता चल गया, सो क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। सो बेसिकली i j k 1 माइनस 1 1 3 2 0 क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए, तो ये हो रहा है माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप देन कम्स या सो 2 माइनस प्लस 5k कैप, ठीक है। तो ये हमारा PN का नॉर्मल निकल गया, परपेंडिकुलर टू द PN निकल चुका है एंड वी हैव अ पॉइंट ऑन द PN, सो वी कैन फाइंड कैसे, -2 इंटू कोई भी पॉइंट डालो, PN में हमें 2 पॉइंट पता है ना, 1 2 1, ठीक है, -2 इंटू x माइनस 1 प्लस 3 इंटू y माइनस 2 प्लस 5 इंटू z माइनस 1 इक्वल टू 0। सो -2x प्लस 3y प्लस 5z प्लस 2 माइनस 6 माइनस 5 इक्वल टू 0। सो -2x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 9। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ PN। क्लियर है, अब PN का क्वेश्चन निकल चुका है अगर, सो अब क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है, बस निकाल देते हैं अपना काम का जो चीज़ है, कौन सा पॉइंट वाई करेगा, राइट, ठीक है। पुट करके देखो 0 माइनस 6 2 0 माइनस 6 माइनस 18 2, तो ये तो नहीं वाई कर रहा, देन कम्स 0 6 माइनस 2, ये भी शायद नहीं कर रहा ना, देन -2 0 1 -2 4 प्लस 5 1, हाँ ये वाई कर रहा है, -2 0 1। बाई चांस गलत हो गया तो और एक चेक कर देते हैं, 2 0 -1 तो -4 -9 नहीं, तो -2 0 1 वाई कर रहा है, आंसर होगा हमारा C। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, बस PN का नॉलेज होना चाहिए, हमको पता है एक वेक्टर, PN का एक वेक्टर पता है, लाइन पैरेलल है तो मतलब लाइन का भी DRS इसी PN में वाई करेगा वेक्टर। सिंस आई नो 2 वेक्टर्स इन द सेम PN, बाय टेकिंग द क्रॉस प्रोडक्ट आई विल गेट द परपेंडिकुलर टू द PN एंड PN का परपेंडिकुलर वेक्टर निकाल चुका हूँ एंड आई नो एनी पॉइंट ऑन द PN, सो आई कैन यूज द स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ इक्वेशन ऑफ PN, जिससे PN का इक्वेशन निकल गए देन आई कैन फाइंड एनी पॉइंट। दिस वॉज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन, दिस वॉज द बेस्ट ऑफ द पेपर आई हैव सॉल्व टू डेट। क्यों, सारे रेस्पेक्ट को कवर किया, इवन ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आपको मिला, स्टार्टिंग में कोऑर्डिनेट्स था, डिफरेंशियल इक्वेशन था, AOD का क्वेश्चन भर्ती था, इंटीग्रेशन भी अभी 1-2 दे ही दिया, 3D वेक्टर भी लास्ट में आ गया, तो बेसिकली मैट्रिक्स भी था इवन, तो सब रेस्पेक्ट को कवर करने का, इवन रिलेशन फंक्शन भी था, वी गॉट अ रिलेशन क्वेश्चन एंड सेट का क्वेश्चन था, देन वी सॉ फ्री क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स एंड ट्रूथ टेबल, एवरीथिंग सबको कवर किया है, ये तो बहुत अच्छा पेपर था एंड सो क्वेश्चन वेर ऑफ स्टैंडर्ड लेवल, लाइक ऐसा नहीं कि एकदम इजी क्वेश्चन दे दिया था, तो अगर अच्छे से प्रैक्टिस है तो 12 to 15 क्वेश्चन में प्रेडिक्टेड जो आएगा ही आएगा, अब प्रीवियस पेपर से प्रैक्टिस हो गया था तो उतना तो आप सब कर ही सकते हो,
अगर वीडियोस रेगुलरली देख रहे हो तो आपको समझ आ गया होगा कौन सा 12 क्वेश्चन जो आएगा ही आएगा, उतना होना चाहिए। बाकी सब क्वेश्चन हम सीख रही है कैसे करना है, ठीक है ना। तो थैंक यू। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए ताकि आप ही के जैसे और लोगों तक पहुँचे। एंड आप कमेंट्स में मेंशन कीजिए कि मैं कौन सा पेपर सॉल्व करूँ, कौन सा शिफ्ट कौन सा पेपर मैं ट्राई करूँगा सॉल्व करने का। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान रखिए। जय हिंद।